नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं अक्टूबर का करंट अफेयर 2025 का। ठीक है, और ये करंट अफेयर आपको दिख रहा है कि स्पीडी करंट अफेयर से अपन करवा रहे हैं, वो भी ट्रिक से। ठीक है, नॉर्मल तरीके से नहीं कराया जाता भाई, बाकी लोग तो करवाते हैं नॉर्मल तरीके से, है ना। तो वो कराने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि याद ही नहीं होता ना। ऐसे तो न जाने कितने बार तो आप पढ़ चुके होते हैं, लेकिन वो याद नहीं होता है। हाँ, अब ये है कि भाई हम जब करवा रहे हैं तो आपसे उम्मीद रखी जाती है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन क्या होता है कि आप लोग की तरफ से उतना रिस्पांस आता नहीं है, तो फिर मन खट्टा हो जाता है। ऐसा लगता है कि मतलब मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन रिस्पांस भी किसी का कुछ नहीं है, तो फिर क्या ही करके मेहनत करना। अपना समय बचा लो भाई, 1 घंटा पूरा लग जाता है एक एक महीने का, अगर आपको देना है तो वो भी ट्रिक से देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि खाली पढ़ लिए और निकल लिए, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन आपकी तरफ से रिस्पॉन्स ही नहीं आता, क्या करें अब, बंद ही करना पड़ता है उसको, मजबूरी हो जाती है। आप लोग मजबूर कर देते हो कि वीडियो बंद कर दें। अब बहुत लोग के कमेंट आ रहे हैं कि भाई वीडियो को, इसको मतलब जो अपना मंथ है उसको कंप्लीट करा दीजिए। तो आपका अक्टूबर बचा हुआ है, नवंबर और दिसंबर बचा है, जनवरी का तो हो ही चुका है ना। तो चलो देख लेते हैं भाई इसको जल्दी से जल्दी, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आप लोग अच्छे से कर दीजिए, है ना। क्या दिक्कत है भाई सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में। वीडियो लाइक कर देंगे तो भाई, तो क्या ज़्यादा लोगों तक रीच पहुंच जाएगी, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है। जो वीडियो लाइक किया जाएगा मतलब लोगों को पसंद आ रहा है। अब यहाँ पे बात ऐसी है कि लोगों को पसंद तो आता है, लेकिन वो लाइक जानबूझकर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर इनका चैनल लाइक कर दिया तो इनके व्यूज़ आ जाएंगे, चैनल सक्सेसफुल हो जाएगा। तो भाई 12-14 हज़ार तो सब्सक्राइबर, अगर 20-30-40 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए या 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो ही सक्सेसफुल माना जाता है। 12-14 हज़ार में कौन सी धूप जल जाएगी मेरी। आप लोगों से इतना भी नहीं बनता है, मतलब क्या ही बोले यार, मतलब हद हो गई। चलो आओ देख लेते हैं, करवा देते हैं अपने तरफ से तो, दिल बड़ा करके। लेकिन आप लोग मत करना, आप लोग को शर्म आ जाएगी। चलो यहाँ देख लो कि पहला डेट अपन बार बार पढ़ते नहीं, आपको पता है। और जो इम्पोर्टेंट जानकारी जो आपको याद रहनी चाहिए उसकी बाकायदा ट्रिक बताएंगे, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। चाहे एक एग्ज़ाम दो, चाहे आने वाले समय में 2-3-4 एग्ज़ाम दो, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम तो आप लोग देते रहते हैं ना। अपना मुद्दा तो ये है कि भाई कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सबके सब सही हो जाए। एक्सेप्शनल अब जो यहाँ एसपीडी में नहीं है और वो बाहर से आ गया, तो उसके लिए तो कुछ ले नहीं सकते ना अपन। अब उसके लिए तो फिर यही बात होगी कि भाई घटना सार जो आती है, या आई दृष्टि जो आती है, प्रतियोगिता दर्पण जो वार्षिक अंक आती है, उसका अगर ट्रिक से वीडियो डाल दें तो उसका डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है डालने में। ठीक है, रिकॉर्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक से बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्स तो मिले आप लोग का। ना तो कोई अच्छे से कमेंट करता है कि क्या है क्या नहीं है। कमेंट कर दो, लाइक कर दो, तो पता चले कि भाई बनाना नहीं बनाना है। डालने में कोई दिक्कत थोड़ी है, आप लोगों की तरफ से सपोर्ट मिलेगा तो सब कर लेंगे। चलो, आरबीआई के द्वारा द्विमासिक मौद्रिक नीति 2025 में वित्त वर्ष 2026 के लिए अपने जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी, उसका वृद्धि दर का अनुमान कितना कर दिया, संशोधित कर दिया गया है। 65 से बढ़ा करके कितना कर दिया, 68 कर दिया गया। तो आरबीआई का आपको ध्यान रखना है, कितना हो गया, 6.8 हो गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। और ये कब का है, ये आपका मौद्रिक दूसरी जो मॉनेटरी पॉलिसी आई उसके हिसाब से है। तो इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण आ गया। आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से आरबीआई ने अलग बोल दिया। तो वो क्या बोल दिया, तो उसकी ट्रिक है, तो उसके लिए ट्रिक बना के रखी थी। अब ये सब ट्रिक दे देंगे, कोई समस्या नहीं, लेकिन आप लोगों से कुछ होता ही नहीं है। क्या बताएं आप, कमेंट कर, मतलब कुछ तो कर लिया करो यार। चलो इधर आओ, देख लो इसको अब। तो ये इसकी ट्रिक है यू वर्म। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे क्या क्या हो रहा है। 72, 73, 74, और इसको लिख दो 76। 75 स्किप करना है, समझ में आ रहा है? अच्छे से सुन लो। 75 को स्किप करना है, और अपना जो है ना वो ट्रिक है यू वर्म। अब ये क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। कर देंगे, सब्र कर लो, पहले वीडियो को लाइक करो। चलो पहले, हाँ, अब वो जो सब्सक्राइब की बटन है उसको दबाओ। हाँ, और नोटिफिकेशन ऑन करो। ठीक है, कमेंट में लिख दो सर थैंक यू। ठीक है, इतना कर दो। अब यू से हो जाएगा यूएन। यूएन ने जो बताया आपको इंडिया का जो फाइनेंशियल 26 के लिए 6.6 है। फिर उसका डब्ल्यू, आपका जो वर्ल्ड बैंक है वो 7.2 बोल रहा है। आईएमएफ, आई फॉर आईएमएफ हो जाएगा 7.3 बोल रहा है। आर से आरबीआई हो जाएगा 7.4 बोल रहा है। और एम से हो जाएगा एमओएसपीआई, जो आपका वाणिज्य मंत्रालय वो बोल रहा है। सांख्यिकी मंत्रालय जो हो जाएगा आपका, वो बोल रहा है 7.6। ठीक है, एमओएसपीआई मतलब कि सांख्यिकी मंत्रालय। ये हो जाएगी ट्रिक। कितना आसान हो गया, कितने सारे नंबर आपको इमीजिएटली याद करा दिए।
कोई नहीं कराता यार, कोई नहीं कराता होगा। कराता भी होगा तो फिर हमें तो नहीं पता, लेकिन आप लोग को पता होगा तो अच्छी बात है फिर। ठीक, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की स्थापना बना ली है। 100 वर्ष हो चुके हैं इसके, तो इम्पोर्टेंट है। डाक टिकट इसका जारी हुआ तो 2025 में इसको 100 वर्ष बनाया, तो 1925 में इसकी स्थापना हुई है। डॉक्टर हेडगेवार ने स्थापना की थी, नागपुर में हेडक्वार्टर है। तो ये कितना, इसके बारे में क्या ही ट्रिक बताएंगे। तो 1925 इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि 2025 और 1925 में माइनस करोगे तो 16 साल आ जाएगा, 100 साल। ठीक है, नेक्स्ट देते कि दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? राजीव वर्मा को। H1B वीज़ा जो है आपका अमेरिका का है। ठीक है, तो ये इसने बोला कि भाई प्रतिबंध लगा दिया इसने, तो क्या बोला कि वैश्विक युवा स्टेम पैसे करिए के वीज़ा लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया? के लॉन्च किया है चीन ने। अब इसने बोला अमेरिका ने H1B वीज़ा जो है ना, उसको हटा दिया, उसने बंद कर दिया। तो इसका अल्टरनेट मतलब जो ब्रेन ड्रेन था, मतलब अपने का जो टैलेंट था वो अमेरिका चला गया था। अब वो तो टैलेंटेड है समुदाय, तो अब उसको रिझाने के लिए क्या किया चीन ने? के वीज़ा लॉन्च कर दिया। के वीज़ा, के से याद रख लो इसको, के से कर लो कॉल। ठीक है, तो कॉल कर दिया चीन ने, चीन वालों ने कॉल कर दिया के से कॉल कर लो। कॉल कर दिया इन लोगों को कि भैया तुम लोग का जो H1 वीज़ा जो कैंसिल किया वो उसको छोड़ दो, तुम के फॉर कॉल, तुम आ जाओ हमारे यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि FTA साइन कर लिया भारत ने। किसके साथ किया है? एफ्टा देशों के साथ FTA साइन किया। 1 अक्टूबर 2025 को प्रभावी हो गया है। तो एफ्टा में कौन कौन आ रहा है? आइसलैंड, लिंकेस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्कैंडिनेवियन देश भी है यहाँ पर, कुछ है ना, और यहाँ पर आपके मिडिल यूरोप के भी कुछ देश है। तो देख लो पहले कौन कौन सा हो जाएगा। आइसलैंड, लिंकेस्टीन या लिंचेस्टीन जो बोलना है बोल लो, नॉर्वे हो जाएगा, स्विट्जरलैंड है। तो एफ्टा किया साइन। तो आप इसकी ट्रिक बनानी पड़ेगी। तो पहले स्टार्टिंग लेटर लिख सकते हैं ILN और S। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो, और इसको याद रखने का तरीका देख लेते हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे? स्टार्टिंग के लेटर से अपन रख सकते हैं NISL कर लो, NISL हो जाएगा। NISL से एफ्टा किया अपन ने, NISL से। N फॉर नॉर्वे, I फॉर आइसलैंड, L फॉर लिंचेस्टीन और S फॉर स्विट्जरलैंड। ठीक है, ऐसे करके याद रख लो इसको। नेक्स्ट है कि किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया? तो इतना बड़ा थीम कभी नहीं पूछा जाना, और अगर पूछ भी लिया तो इसमें से अपन क्या करेंगे? सिर्फ कीवर्ड उठाएंगे, कीवर्ड याद रखना है अपने को। ठीक है, तो भाई वृद्धजन क्या बात करते हैं? वृद्धजन बोलते हैं कि भाई हमारी कुछ आकांक्षा है, हमारा कल्याण करवा दो किसी के द्वारा, और हमारे जो अधिकार है वो हमें दिला दो। 3 चीज़ याद रखेंगे अपन इसमें, इतनी पंचायत इतनी रखेंगे, कोई जा करके अपने को पूरा लिखना नहीं है। तो आकांक्षा कर रहे हैं, कल्याण के बारे में बात करते हैं और अधिकार के बारे में बात करते हैं, बस इतना। आवास और जो शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, और जो पेयजल स्वच्छता विभाग है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मिलकर 10 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2025 तक कौन सा उत्सव चलाया गया? पखवाड़ा चलाया गया, स्वच्छ उत्सव। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का पहला चीता सफारी 1 अक्टूबर 2025 को स्टार्ट किया गया। तो कहाँ पर किया गया ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ऐसे क्वेश्चन को देखना पड़ता है ट्रिक के साथ। तो चीता सफारी देखो, अभी चीता की परियोजना कहाँ चल रही? मध्य प्रदेश में चल रही, कूनो में। ठीक है, तो नामीबिया से यहाँ पर लाए गए चीते। ठीक है, तो अभी ये बात क्या करनी है अपने को? तो पहला चीता सफारी की शुरुआत की है। तो चीता सफारी पे कौन कौन जाना पसंद करेगा? कौन कौन जाना पड़ेगा? कौन कौन से आता आ गया? कूनो। ठीक है, कौन कौन से हो गए? कूनो। ठीक है, तो अभी भाई पूछ तो आपने लिया कि कौन कौन जाना पसंद करेगा। तो एक व्यक्ति ने, जो समझदार व्यक्ति था, उसने पूछा जाना कहाँ है, जाना कहाँ है? तो बोला कहीं नहीं जाना भाई, ना तो नॉर्थ ना साउथ ना ईस्ट ना वेस्ट। तो बोले कहाँ जाएंगे? तो बोले मध्य में जाएंगे। तो मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, इसी से याद हो जाएगा। एयरबस को टाटा ने H125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट शुरू किया गया। तो कहाँ किया जाएगा? ये कर्नाटक में। NCC ने 35वां महानिदेशक चूज किया है। तो कौन हो जाएगा? जनरल वीरेंद्र वत्स हो जाएगा। ठीक है, तो NCC में जो कैडेट्स होते हैं वो सब यंग होते हैं। ठीक है, तो यंग को क्या बोलते हैं अपन संस्कृत भाषा में, हिंदी की भाषा में वत्स बोलते हैं ना। तो NCC के कैडेट कौन होते हैं? वत्स ही तो होते हैं, 12th के, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के सब बच्चे। किस राज्य ने विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट इनिशिएटिव स्टार्ट किया है? स्पाइस रूट इनिशिएटिव केरल ने किया। तो आप सभी को पता होगा, इस चीज़ें को अपन कंबाइन कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं कि भाई वास्को डी गामा से लेकर के जो यूरोपियंस आए थे वो केरल वेरल तरफ आए थे, तो उनको पता था कि यहाँ पे मसाला अच्छा होता है। तो उस समय का जो मसाला का रूट था, उसी मसाला रूट को फिर से डेवलप करना चाहते हैं, तो केरल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि युवा सशक्तिकरण के लिए माय भारत मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? तो मनसुख मंडाविया ने किया माय भारत मोबाइल एप्लीकेशन। तो माय भारत, मेरा भारत कैसा हो जिसमें मन सुखी हो। ठीक है, इसी से रख लो।
अब लेटेस्ट में फोर्ब्स ने सूची जारी की $500 बिलियन की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति बन गया है। ये बन गया एलन मस्क। ठीक है, तो सभी को पता है कि लिंक करने की आवश्यकता नहीं। एलन मस्क ये दुनिया का सबसे करोड़पति क्या बोल रहे हैं, अरबपति बिलियनियर हो गया ये तो। ठीक है, अभी तो यहाँ 500 बिलियन लिखा है, ये $800 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। सोचिए, $800 बिलियन, मतलब 200 बिलियन और अगर जोड़ दिया जाए तो $1 ट्रिलियन हो जाएगा इसका। कितना पैसा होगा इसके पास। हुरून इंडिया रिच लिस्ट जो आपकी है वो, उसमें दुनिया का सबसे अमीर अभिनेता बन गया है शाहरुख खान। ठीक है, ध्यान रखो इसको, शाहरुख खान, सबको ध्यान रखेगा। वैसे ट्रिक बताने जाती हैं। भारतीय रेलवे के पहले सुनियोजित ट्रांजिट टाइमर कंटेनर ट्रेन सेवा 1 अक्टूबर 2025 को 2 स्टेशन के बीच शुरू की गई ट्रांजिट को लेकर के। तो ये हो जाएगा दिल्ली से कोलकाता, डीके। ठीक है, डीके से याद रख लेंगे, डीके। तो ट्रांजिट टाइम के बारे में बात कौन कर रहा है, वो कर रहा है डीके। ठीक है, दिल्ली कोलकाता। नेक्स्ट है कि किस देश ने 1 अक्टूबर 2025 को गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला 2 टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। तो आपको पता है कि चीन ही ऐसा काम करता है। और गोबी रेगिस्तान कहाँ पर हो जाएगा, अपना मंगोलिया वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर किसका सबसे बड़ा दबदबा है, चीन का हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि टाइम मैगजीन ने टाइम 100 नेक्स्ट सूची शामिल करने वाला, मतलब किया है इसको। तो दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर है, किसको शामिल किया है, टाइम कि 100 नेक्स्ट सूची में ये यशस्वी जायसवाल को शामिल किया है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, एकमात्र क्रिकेटर है, सोचो, यशस्वी जायसवाल जिसने शामिल किया इसको टाइम्स में। तो यशस्वी जायसवाल को यशस्वी भाव का आशीर्वाद दिया था। तो जैसे ही आशीर्वाद दिया तो उसका टाइम चेंज हो गया। टाइम चेंज हो गया मतलब कि उसके बारे न्यारे हो गए ना, ऐसे तो टाइम चेंज हो गया यशस्वी जायसवाल का, जैसे आशीर्वाद मिला। इसलिए क्या है कि लोगों को आशीर्वाद देते रहो और लोगों से आशीर्वाद लेते रहो, अच्छे अच्छे व्यक्तियों से लो, ऐसा ले। ठीक है, इटली के प्रधानमंत्री आपको पता है जॉर्जिया मेलोनी, उसने आत्मकथा लिखी अपनी, कौन सी, आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। तो ये भारतीय संस्करण की प्रस्तावना किसने लिखी है, नरेंद्र मोदी जी ने। तो देखो ये कितनी बड़ी माइंड वाली है लड़की, कि इनको पता है कि भाई हमारा मेलोडी जो है वो चलता है हैशटैग। तो उन्होंने जानबूझ के नरेंद्र मोदी से लिखा है ताकि इसकी सेलिंग बढ़ जाए, यूरोपियन माइंडसेट, या फिर बोल सकते हैं कि अपना मार्केटिंग वाला माइंडसेट। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलेट डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पर किया है, न्यू दिल्ली में किया है। तो डिजिटल विश्वविद्यालय अपन कैसा बना रहे हैं, अभी एकदम न्यू इंडिया में न्यू इनिशिएटिव है ना, तो डिजिटल विश्वविद्यालय तो बस हो जाएगा न्यू दिल्ली हो जाएगा। भारत के एकमात्र मृत ज्वालामुखी है, जो कि पता है आपको 20 साल बाद 2 अक्टूबर 2025 को विस्फोट हो गया इसमें। तो ये ध्यान रखो कि कितने साल बाद हुआ, ये 2-3-4 फैक्टर निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। तो एक तो 20 साल बाद है, निकल के आया। ठीक है, 20 साल बाद फटा है। दूसरा ये कि ये 2 अक्टूबर को फटा है, मतलब गांधी जयंती के दिन। तो गांधी जी की आत्मा आ गई, उसमें ध्यान रख लो। ठीक है, गांधी जी की आत्मा से याद रख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो गांधी जी तो आपको पता है मर चुके हैं, मृत है, तो उससे याद हो जाएगा। और ये, और अब देखते क्या है उसका नाम, तो देख सकते कि बारातांग जो कि अंडमान निकोबार, तो आपको इतना तो पता ही कि अंडमान निकोबार में आपके ज्वालामुखी है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर है। अब अपने को याद रखना है बारातांग। ठीक है, तो बारातांग कैसे याद रखेंगे, ठीक है भैया, महात्मा गांधी की कितनी टांगे थी, 12 टांगे थी। कितनी टांगे थी, 12 टांगे थी। अब महात्मा गांधी क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर को फटाई। ठीक है, तो महात्मा गांधी की 12 टांगे थी, वो मर चुके थे, लेकिन उनको बाद में पता चला कि भाई मैंने देश आज़ाद गलत करा दिया, मेरे को वापस जाना है, तो वो फट गए वहाँ से। ठीक है, उनकी आत्मा उसमें थी। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद कि राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार के बारे में बात कर लेते, तो सम्मानित किया गया किसको, बनवारी लाल गौड़ को, और वेद नीलकंदन मूस ईटी को, वेद भावना पराशर को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। हेम तेंदुआ की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला जो राज्य हो जाएगा वो भारत का पहला कौन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। तो एच फॉर हेम तेंदुआ, एच फॉर हिमाचल, बस इसी से याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसके बाद अपना नेक्स्ट ये हो जाएगा कि 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ पर किया गया है, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन। ठीक है, वो भी 11वां है, तो दुबई में। तो दबा करके क्या करना है अपने को, ग्रीन इकोनॉमी बनानी है दबा करके। तो अपने को पहले अपन सोचते थे कि ग्रीनरी लगाएंगे, फिर अपन सोचते थे कि इकोनॉमी बढ़ा ले, लेकिन अब बात हो रही है कि दबाकर बात हो रही है ग्रीन इकोनॉमी की। मतलब कि आपको क्या है, जितना आप अपने विकास पे खर्च करते हो उतना ही आपको सतत विकास के ऊपर खर्च करना है। ठीक है, मतलब ये कि आप ऐसा नहीं कि सिर्फ विकास ही करता जाए और उसकी जो कीमत हो वो पेड़ पौधे हो, ये पर्यावरण हो। नॉर्वे के फोर्ड में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है, तो आपको पता है रजत पदक जीता है ये।
गेम्स कौन सा खेलती है ये पता होना चाहिए। मीराबाई चानू भारत तोलन खेलती है और रजत पदक जीता है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में ISSF जूनियर विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप जो हुई है उसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो 26 पदक जीते। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सीरीज पर रहा है। तो 26 पदक जीतता है, 8 10 8, ठीक है। तो अब इसको करना कुछ नहीं पड़ेगा यहाँ पर कि देखो, तो शूटिंग में अपना दबदबा काफ़ी रहता है, ठीक है। क्यों रहता है? क्योंकि भाई अपना शूटिंग क्या है, शूटिंग में अपन लोग काफ़ी महारत हासिल है, महारत हासिल है शूटिंग में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि टोटल मेडल है, तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा शॉर्ट में आपको, 8 + 10 + 8, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 26 से याद रखेंगे अपन, छबीली, 26 समय से याद रखते हैं अपन, छबीली चुलबुली लड़की। तो छबीली चुलबुली जो लड़की होगी वो अपनी शूटिंग नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि उसका मन स्थायी नहीं है, चंचलता है उसमें, ठीक है, नटखटपन है। तो नटखटपन वाली जो लड़की होती है वो ऐसे शूटिंग नहीं कर सकती है ना, उसको चाहिए शांत दिमाग, थोड़ी मैच्योर, थोड़ी शांत, है ना, धैर्यवान। तो वो लड़की हमेशा शूटिंग कर सकती है। तो अपन याद रख लेंगे टोटल मेडल 26 मिला है। अब अंदर के नंबर तो आपको ऐसा एक बार देखना ही पड़ेगा, 2 3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। 8 10 18, 8 10 8, 8 10 8। नेक्स्ट इसका ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया गायक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात हस्ती थी, जो कि 2 अक्टूबर 2025 को मिर्ज़ापुर में निधन हो गया। तो छन्नूलाल मिश्र जी थे। संगीत देखो, शास्त्रीय संगीत तक थे ये। छन्नूलाल मिश्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछा जाएगा कोई ना कोई एग्जाम में, ठीक है। तो अब देखना क्या है कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और इनका क्षेत्र क्या है। तो छन्नूलाल मिश्र का फोटो अगर आपने देखा नहीं है तो आपको देख लेना चाहिए, उसी से याद हो जाएगा। और अगर नहीं भी याद हो रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि संगीत के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, संगीत जब आप सीखे, वो भी शास्त्रीय संगीत, नॉर्मल संगीत की बात नहीं हो रही, शास्त्रीय संगीत सीखना है आपको, तो आपको छन्नी लेके बैठना पड़ेगा, छन्नी लेके बैठना पड़ेगा। और आप जो राग सीख रहे हैं, जो आलाप सीख रहे हैं, वो छनते हुए सीखना पड़ेगा आपको। छनते हुए मतलब कि एकदम इतनी मधुर आवाज़ हो कि सामने वाला मोहित हो जाए, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे अपन। नेक्स्ट है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और अंतिम गांधीवादी समाजवादी नेता का निधन हो गया, तो जीजी पारिक जी का। तो जीजी पारिक गांधीवादी था ये, ठीक है, अंतिम था ऐसा बोला जा रहा है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। तो जीजी पारिक, तो देखो इनको परख थी किसी की, गांधीवाद की, कि गांधीवाद होता क्या है, इनकी परख थी, तो अपन ने गांधी से इसको याद रख लिया, ठीक है। अब स्वतंत्रता के बारे में बात कर लेते तो स्वतंत्रता से याद रख सकते जीजी। तो जीजी उसको बोल सकते हैं, तो कोई गौतम गंभीर से भी जोड़ सकते हो, या फिर अपनी जो बहन होती है बड़ी वाली, उसको जीजी बोलते हैं हमारे इधर, तो ठीक है। तो हमारी जो जीजी है उसने स्वतंत्रता जो संग्राम चल रहा था उसमें काफ़ी पार्टिसिपेट किया था, ऐसे याद रख लो इसको। कोलमलमपुर में सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ का पुरस्कार मिला है। तो किसको मिला हो जाएगा? ये भारत में मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो यही याद रखना है कि भाई पुरस्कार किसको मिला है, तो 2025 का मिला, भारत को मिला सामाजिक सुरक्षा में। तो सामाजिक सुरक्षा को लेकर के भारत में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, अटल पेंशन से लेकर के दुनिया भर की पेंशन योजना चलाई जा रही है, ठीक है, सभी के लिए, विकलांग दिव्यांग के लिए हो गया, श्रमिकों के लिए हो चुका है ना, जीवन ज्योति हो गया है, सुरक्षा बीमा योजना हो गया, इस टाइप की, और फसल बीमा योजना। तो ये क्या कर रही है? सब सामाजिक सुरक्षा तो दिला रही है, तो उसी से याद रख सकते हैं अपन इसको भारत में। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तो ये नवी मुंबई का था, डीबी पाटिल के नाम पे कर दिया गया नवी मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैग की शुरुआत की है, तो ये हो जाएगा अपना फिलीपींस का। कोरल लार्वा क्रायोबैग शुरू किया है, जो समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए दिशा में एक बड़ा कदम है। तो समुद्री जैव विविधता की रक्षा करनी है, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश भी हो गया। तो कोरल रीफ जो पाई जाती है उसका क्रायोबैग बनाया। तो देखो कोरल में ऐसे तो कोई जीवन होता नहीं है, लेकिन जो जीवन के को लोग सहन कर समझ सकते हैं कि भाई इस पे जीवन होता है, और इससे अपन समुद्र की जैव विविधता क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। वो ही लोग कर सकते हैं जिनको ये कोरल में क्या हो, फीलिंग्स पता हो, ये फील कर पाए कि कोरल में भी जीवन होता है, बस उसी से रखेंगे इसको। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में 1000 सरकारी ITI को आधुनिक बनाने के लिए जो योजना शुरू की है उसका नाम क्या है, तो पीएम सेतु के नाम से योजना शुरू की है इन्होंने। क्या? जो अपने ITI संस्थान है ना, उसको अपग्रेड करना है, ठीक है। तो जो ITI संस्थान था, अब उसको एक सेतु बना दिया मैंने, एक जैसे देखो इधर देखो अच्छे से, ITI अगर एक सेतु बना करके मैं इसको अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैंने जैसे इसको एक सेतु बनाकर अपग्रेड किया, तो ये क्या बन गया, IIT बन गया, ठीक है।
तो अपग्रेड हो गया नहीं है, तो सेतु बन गया। एक सेतु के माध्यम से उन्होंने IITI को IIT बना दिया, और IIT तो आपको पता है IITI की तुलना में तो बहुत उच्च संस्थान है, बस इससे याद रख लो उसको। ओडिशा ने क्या किया कि भाई 4 अक्टूबर को ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है, घोषणा की है, तो पूरी में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कितने वर्ष में कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवा न देने की सलाह दी है? 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये सब दवाई नहीं देनी, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स होती है, और एंटीबायोटिक्स अब बहुत हानिकारक हो चुकी है, क्योंकि अंधाधुंध लेते हैं हम लोग। ठीक है। पुडुचेरी का जो कराईकल है, अब ये भी एक GS का क्वेश्चन है कि कराईकल कहाँ पर होता है, तो कराईकल है अपना पुडुचेरी में। ठीक है। और पुडुचेरी कहाँ पर है, तो पुडुचेरी आपको पता है कि तमिलनाडु में, दोनों ही तमिलनाडु में हो जाता है। और यानाम जो है अपना आंध्र प्रदेश में हो जाता है, माही अपना केरल में हो जाता है। ठीक है। तो ये अलग अपन ने थोड़ा सा GS देख लिया। भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किस गश्ती पोत को जलावतरण किया गया, तो अक्षर का किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन जो BRO है ने लद्दाख में मिंगला दर्रे पर समुद्र तल से 19,400 फीट के ऊपर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क निर्माण करके 2021 में उमलिंग ला में बनाकर अपने ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया। इतनी पंचायत लिख दी जिसकी कोई सीमा नहीं। सीधी बात है, प्रोजेक्ट हिमांक जो है अपना BRO ने बनाया है, जो कि बॉर्डर पे जितनी भी रोड होती है उसका कंस्ट्रक्शन करता है। ठीक है। अभी एक बात होगी। दूसरी बात क्या है कि भैया इसने अपना जो पूर्व रिकॉर्ड था, वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसको तोड़ दिया गिनीज बुक का। क्या कि पहले ये काफ़ी हाइट पे इसने बनाई थी कम समय में, अब इसने हाइट बढ़ा करके कर दी 19,400 फीट। और वो कहाँ पर की है इसने, तो लद्दाख में की है, लद्दाख का दर्रा है मिंगला दर्रा। ठीक है। इतनी कहानी है इसकी और कुछ नहीं। ठीक, ऐसे ही याद हो जाएगा। अब इतना एक्सप्लेन कर दिया तो आराम से याद हो जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया, बिहार में मखाना बोर्ड की शुरुआत की, तो आपको करवा दिया अपन ने। ठीक है। तो मखाना को वैश्विक निर्यात के लिए घोषित भी कर दिया गया, पदार्थ घोषित कर दिया। देखो बिहार में आपको पता है कि लेटेस्ट जो आपका 25-26 का जो बजट था केंद्रीय वाला, उसमें मखाना बोर्ड अपन ने शुरू किया है, क्योंकि भाई मखानों को अपने को एक्सपोर्ट करना है, तो उसी को निर्यात का उत्पाद भी घोषित कर दिया शिवराज सिंह चौहान, जो कि कृषि मंत्री हैं। किस राज्य सरकार ने कोल्ड कफ के ऊपर बैन लगा दिया? ठीक है। तो और ये हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों की मौत भी हुई थी। ठीक है। 30-40 बच्चों की मौत हुई, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, मतलब एक जो डॉक्टर था उसको जेल हुई है, ऐसे ही, मतलब कन्विक्शन हुआ ही नहीं हुआ उसके बारे में पता नहीं, बाकी ऐसे ही है ढुलमुल रवैया। तो मध्य प्रदेश में हो जाएगी। ठीक है। पुरातत्वविदों ने किस देश के कराह तेपे पुरातत्विक स्थल पर 12,000 साल पुराने T आकार के स्तंभ की खोज की है, तो तुर्की में की है। ठीक है। तो करार रहे टर्की, देखो टर्की, तुर्की में क्या होता है, टर्की होता है, टर्की होता है, टर्की एक ऐसे मान लो मुर्गा ही होता, मान के चलो, ऐसे मान लो जिसको नहीं पता तो मुर्गा का बड़ा रूप होता है टर्की। अब ये टर्की वाले क्या करते हैं, उसको काट के खाते हैं। ठीक है, खाते हैं। तो अभी जो टर्की को अगर काट के खाएंगे तो क्या करेगा, वो कराएगा ना, कराएगा, कराएगा। कराना से मतलब समझता है कि नहीं, कराना, कराने का मतलब तो समझते ही होगा ना, मतलब ये कि कोई किसी को मार दे, पीट दे, तो फिर वो उसका तो जो आवाज़ निकालता है, ओ माँ मार दिया मेरे को, ओ मेरी कमर टूट गई, ये जो कराना है, तो ये काम कौन करेगा, तुर्की तो करेगा ना। बस उससे याद रख लो इसको। 100वां विश्व पशु दिवस मनाया गया 4 अक्टूबर को, तो जिसका विषय कहता है पशु बचाओ ग्रह बचाओ। तो भैया देखो पशु दिवस पे तो आपको पता है कि पशु काटे जाते हैं, तो अगर पशु नहीं बचेंगे तो आप ग्रह भी नहीं बचा पाएंगे, तो उसी से इसको जोड़ लो। ठीक है। नेक्स्ट है कि कोल इंडिया ने पहली पूर्णतः महिला संचालित सेंट्रल स्टोर इकाई का उद्घाटन किया है, कहाँ पर किया है, तो ये जगह कोरबा में किया है, छत्तीसगढ़ में। राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो प्रताप अलवर जिले में किया गया, प्रतापबाद में नमो जैव विविधता पार्क। तो नमो से हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है। राजस्थान में किया गया जैव विविधता पार्क, राजस्थान का पहला है। ठीक है। तो अलवर, ठीक है, तो अलवर मतलब अब ये ऐसे रख रहे हैं, इसमें ऑल लव कर रहे हैं इसको, ऑल लवर, ऑल लवर, अलवर, ऑल लवर, ऑल लवर, तो सब इसके दीवाने हो गए, लवर हो गए किसके, जैव विविधता पार्क है, क्योंकि इतना सुंदर बनाया। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अमित शाह ने किस राज्य में महाजय घर योजना शुरू किया, तो महाजय ये घर योजना हो जाएगा अपना गोवा में। तो ये महाजय जैसा जो शब्द है आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा मराठी शब्द है, तो देखो मराठी शब्द है ये तो समझ में आ गया। अब महाजय घर के बारे में बात की जाए तो महाजय घर कहने का मतलब कि मैं एक घर बनाऊंगा, कहाँ बनाऊंगा, गोवा में बनाऊंगा, सी फेसिंग वाला, कि भाई मेरे घर के सामने बढ़िया बालकनी होगी और मैं सामने देखूंगा, बढ़िया कॉफ़ी पीता रहूँगा और सामने समुद्र की ठंडी ठंडी हवा आती रहेगी। तो महाजय घर कहाँ पर रहेगा, गोवा में रहेगा। ठीक है।
दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया गया पलाऊ में। भारत के सबसे अधिक प्रसिद्ध आधुनिक कलाकारों में से एक ए रामचंद्रन को समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो ये जगह अपना कोल्लम केरल में, ठीक है। तो ये ए रामचंद्रन, तो रामचंद्र जी कहाँ पर अपने ज़्यादा पूजे जाते हैं? केरल में, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि अपना विदर्भ ने 93 रनों को से हराकर तीसरी बार ईरानी ट्रॉफी जीती है। तो ये ईरानी ट्रॉफी जीती है से विदर्भ ने, ठीक है। तो 2025 की हो जाएगी ईरानी ट्रॉफी, ठीक है। तो देखो इसको कैसे रखेंगे, VI कर लो इसको, ठीक है। VI अब ये 2025 का, ये थोड़ा ध्यान रखना, 2025 का VI कर लो। V फॉर विदर्भ और I फॉर याद रख सकते ईरानी। और अगर नहीं तो ऐसा नहीं तो इसको आगे पीछे करो, आगे पीछे मतलब अपन ऐसे याद नहीं रख सकते इसको। ये ईरानी ट्रॉफी अपने एग्जाम में पूछेगा, ईरानी ट्रॉफी, तो I पहले रखो, फिर बाद में रखो IB, ठीक है। तो IB याद रख लो, ठीक है। तो IB ज़्यादा बेटर रहेगा। I से हो जाएगा अपना ईरानी और V से हो जाएगा विदर्भ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि VI फिर कहीं और कन्फ्यूज़ कर दोगे। 10वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोल रेक्स का आयोजन हुआ है। तो कहाँ पर हुआ? चेन्नई में हुआ है। तो देखो प्रदूषण, देखो इसमें राष्ट्रीय प्रदूषण के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रदूषण की प्रतिक्रिया, तो प्रदूषण अगर कम कर दिया जाएगा तो सबकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? चेन वाली होगी कि भैया अब तो अपन चेन से पी सकते हैं, खा सकते हैं, सो सकते हैं, सांस ले सकते हैं, ठीक है। इसी से रखेंगे अपन इसको। अमित शाह ने क्या किया? भारत की पहली सहकारी आधारित CNG और स्पीड ड्रायर पोटास ग्रेन्यूल परियोजना का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ पर किया है? महाराष्ट्र में किया, कोपरगांव में, ठीक। नेक्स्ट देते हैं, भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापत्तनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण कर दिया? INS एंड्रोथ किया है, और दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, ठीक है। तो एंड्रोथ, तो अब ये पनडुब्बी रोधी है, तो कैसे याद रखेंगे इसको याद रखने का तरीका है कि भाई कोई दूसरी पनडुब्बी आती है तो एंड्रोथ से याद रखेंगे अपन, अंदर हो जाता है ये, और अंदर चला जाता है, तो जिससे कि पनडुब्बी दिखती नहीं है, ठीक है। तो कैसे ही मारेगा कोई किसी को? DRDO ने क्या किया? तीनों सेनाओं के लिए भारत की पहली अंतर संचालनी स्वदेशी सैन्य रेडियो संचार प्रणाली के नाम किस नाम से शुरू किया? तो ईसा 1.0। तो DRDO ने स्टार्ट किया है, तीनों सेनाओं के लिए किया है अंतर संचालन, मतलब कि एक दूसरे से तीनों के आपस में कम्युनिकेशन से संबंधित है ये। और रेडियो संचालन प्रणाली IR ऐसे करके याद रखो, IR ईर्षा, ठीक है। अब देखो इसको याद रखने का तरीका क्या होगा? इसको याद रखने का तरीका ये होगा कि भाई अगर तीनों सेना आपस में अपनी ईर्ष्या रखेगी, क्या रखेगी? ईर्ष्या रखेगी, तो क्या होगा? तो ये दोनों अपने जो आपस में इनका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोई भी छोटा सा बच्चे जैसे टाइप का जो देश है, ये अपना बोल लो बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये अपने को पीट के चला जाएगा। तो अब DRDO ने बोला भैया सुनो, ये ईर्ष्या को गोली मारो, ईर्ष्या से अपन याद रखे ईर्षा, अब तुम लोग को सबको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ईर्षा 1 इसी से बंद हो जाएगा। तो इससे अपना कम्युनिकेशन बढ़ाओ, ठीक है। और जो भी वाद विवाद है इसका समाधान करो। चुनाव आयोग ने 243 सदस्य सीट थी विधानसभा की। तो ये देखो पहले तो विधानसभा कितनी सीट है? विधानसभा की 243, ठीक है। और इसमें कितने चरणों पर चुनाव कराने की घोषणा की है? तो 6 अक्टूबर 2025 को किए, 2 चरणों में, 6 और 11 नवंबर। तो आपको पता है नीतीश कुमार फिर से चुन लिए गए 10वीं बार, ठीक है। तो 243 सीट है इसकी, ये ध्यान रखने की जरूरत है, 243, ठीक है। वैसे तो 143 ज़्यादा याद रखता है अपने को, है ना। 143 तो इसका फुल फॉर्म बदल ही हो सकता है नहीं, तो 1 की जगह अपने को करना। देखो अभी 143 नॉर्मल लोग के लिए है, लेकिन बिहारी लोगों के लिए क्या है? बिहारी लोग के लिए हो जाएगा 243। अब इसका क्या मतलब है? तो हम एक किसी लड़की को या लड़के को बोलते हैं 143, ठीक है। लेकिन ये बिहारी एक की जगह 2 लड़कों या लड़की को बोलता है 243, ठीक है। ऐसे याद रख लो। पटना मेट्रो रेल सेवा जो है उसका पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश के मेट्रो राज्य बन गया। तो 12 राज्य हो चुके हैं जहाँ पे मेट्रो जा चुकी है। तो देखो याद रखें, इसे कितना आसान हो गया। बिहार से अपन याद रखें बिहार, और 12 से रखें बाहर, तो हो गया एक जैसा सिमिलर हो गया ना, बिहार बाहर, ठीक है। बिहार में बाहर आ जाएगी, ठीक है, मेट्रो जैसे आएगी। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य के चांगलांग में नामचिक नागफूफ कोयला खदान का उद्घाटन किया? तो अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नागफूफ, तो ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा GS में, आपका जियोग्राफी में, तो इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे याद हो गया आपको। तो नामचिक नामकूफ, ठीक है। और नहीं भी याद अगर है तो ये ऐसे देखो, नामचिक, तो नाम क्या रखना है? मेरे चिकना, जो मेरा दोस्त है उसको, मेरा दोस्त है चिकना है, नामचिक वो चिकना है, ठीक है। तो उसका नाम रखा मैंने, अरुण नाम रख दिया, बस ऐसे याद रख लो, कितना आसान है।
थोड़ा सा अगर 3 सेकंड एक्स्ट्रा लिया जाए ना हर एक जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप किसी से भी उसको लिंक कर सकते हैं। हम जनरली क्या करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं कि 6 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने विकसित भारत बिल्डोथॉन 2025 को ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया, शुभांशु शुक्ला, ठीक है। जो ये ISS में पहुंचने वाला पहला भारतीय था। ये प्रोसेस नहीं हुआ दिमाग में, ठीक है। ये पढ़ लिया आपने अपने अपने आप को बेवकूफ़ बना लिया कि मैंने पढ़ लिया, लेकिन प्रोसेस नहीं हुआ। ये प्रोसेस कैसे होगा, ऐसे होगा। अब विकसित भारत बिल्डोथॉन, तो भारत को बिल्डिंग कैसे, मतलब बिल्ड कैसे करेंगे, जब हम क्या करेंगे, शुभांशु मतलब शुभ अंश, हमारा जो शुभ अंश है हमारे शरीर का, बोल रहा हूँ हमारे देश का जो शुभ अंश है, उसको अपन एक ऐसे स्थान पर पहुँचाए जहाँ पर पहुँचने पर पूरे वैश्विक स्तर पर हमारा नाम रोशन है, न सिर्फ हमारा बल्कि पूरे देश का, पूरे देश में जितने लोग हैं सबका। तो वो ISS में पहुँचा दिया अपने शुभ अंश को, ठीक है। तो अब इसी से अपना बिल्ड होगा क्या, विकसित भारत बिल्ड ऐसे होगा, ठीक है। ऐसे आप अगर टाइम देंगे थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन याद हो जाता है, ये भी तो सोचो। रूपिन फोर्टुनाट जफीसाम्बो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो ये भैया मेडागास्कर का हो जाएगा, रूपिन फोर्टुनाट जफीसाम्बो। तो ठीक है, तो अब इसको कैसे रखेंगे, इसको याद रखो, जो रूपीन हो जाएगा और उसमें रुपये आ रहा है, ठीक है। रुपये से याद रखो, ये मेड़ा से याद रखो एड़ा। तो एड़ा जो हो जाएगा अपना, एड़ा हमेशा रुपये के बारे में बात करता रहता है, ठीक है, उससे याद हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है कि भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो ये संजू सैमसन आपका हो जाएगा। इसका तो अपने एड भी देखते रहे होंगे, जियो हॉटस्टार जो देख रहे हैं वो, इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL, ठीक है। तो EPL का जो अपना ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाएंगे, संजू सैमसन को, ठीक है। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है उसके द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मी केओस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर, इसका विमोचन किया। तो किसने लिखी है, इसने MJ अकबर ने लिखी है, ठीक है। और इसका जो विमोचन किया अपना राजनाथ सिंह ने किया है, ठीक है। तो अकबर, देखो ये अकबर नाम में भी अकबर आ गया और यहाँ पे मुगल एम्पायर आ गया, तो इससे अपन रिलेट कर सकते हैं कि भाई अकबर तो मुगल एम्पायर से संबंधित था। अब इसको रक्षा मंत्री ने किया, तो रक्षा मंत्री ने ये बताना चाह रहे हैं लिंक करने के लिए कि भैया जो मुगल एम्पायर, अकबर से हम लोग रक्षा कैसे कर सकते थे, अकबर को अपन कैसे मार के भगा सकते थे, अगर हेमू को क्या करना चाहिए था, ऐसा ये बता रहे, अब बता रहे, ठीक है। अब हेमू तो पुराने समय में था, रक्षा मंत्री को पहले पता होना चाहिए था। 69वां जो राष्ट्रीय स्कूल गेम्स है NSG 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये हो जाएगा अपना स्कूल हो जाएगा नेशनल, तो ये हो जाएगा अपना 69 नंबर का था, ये जम्मू श्रीनगर में हो गया, ठीक है। तो श्री जी के आशीर्वाद से करवाया अपने, श्री से याद रखना, श्री जी के आशीर्वाद से करवाया अपने स्कूल गेम्स। क्यों करवाया श्री जी का आशीर्वाद, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं स्कूल के, तो उनको बेचारों को क्या चाहिए, उनका मोरल अपने को बढ़ाना, बूस्ट करना, तो श्री जी का आशीर्वाद तो चाहिए होगा। अपने की किस खोज के लिए 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों को जिनके नाम है जॉन क्लार्क, माइकल H. डेवरेट और जॉन M. मार्टिनेज, इनको भौतिकी का नोबेल मिला है 2025 में। तो किसके लिए मिला है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और विद्युत परिपथों में ऊर्जा स्तरों की खोज के लिए, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे बड़े, तीनों का नाम वैसे ट्रिक से करवा चुके हैं आपको पहले याद, जो टॉपिक वाइज है उसमें। तो भौतिकी क्लास में क्लार्क का, देवर, मार्टिनेज फिजिकल हो गया। फिजिकल मतलब कि हाथापाई कर ली इसने, किस लिए हाथापाई कर ली और कहाँ पर कर ली, टनल में हाथापाई करी, ठीक है। नेक्स्ट इसका कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में जो एकीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया। मदरसा को ख़त्म कर दिया और इन्होंने मुख्य धारा में लाना है इन लोग को, ठीक है। तो इनके लिए शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था की। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो ICC है उसका अध्यक्ष किसने नियुक्त किया है, तो ब्रजभूषण अग्रवाल को किया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स का काम अक्सर कौन करते हैं, ये बनिया जो समुदाय है वो अग्रवाल लोग ही करते हैं, ठीक है। विश्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2026 में अपना क्या है GDP वृद्धि का अनुमान 63 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 65 कर दिया गया। अब इसको और बढ़ा दिया उसने, तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है, 7.2 हो जाएगा इसको। ये तो अपने पुराना वाला देख रहे हैं ना, अक्टूबर का, थोड़ा बड़ा, अब ये सब बढ़ चुका है। धान के पुआल से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किस राज्य ने IISc बेंगलुरु के साथ समझौता किया, हरित हाइड्रोजन के लिए पंजाब ने किया है। तो देखो हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में अगर तुम कुछ करते हो क्या, अपना न्यू इनिशिएटिव लेते हो, तो आपको क्या मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी वहाँ पर, ठीक है, जॉब मिल जाएगी। और ये जॉब मिलेगी तो आप क्या कर लेंगे, आप बड़ा बंगला भी ले लेंगे, बंगलुरु, ठीक है। गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय 3.0 किसने शुरू की। अब यहाँ पे अरुणोदय आता है, देखो अरुणोदय, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो अरुणोदय से अपन सोचते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को, लेकिन एक्चुअल में ये अरुणोदय हमेशा असम से रिलेट करता है ये, तो ठीक है। तो अरुणोदय में क्या करो, और याद रख लो, और
ठीक है। और आसमान में कौन कौन जाना चाहता है, ऐसे याद रख लो, और से याद रख लो, और आसमान में कौन कौन जाना चाहता है। किस राज्य में मेरा हो चोंगबा पर्व मनाया गया, तो मणिपुर में मनाया गया। पेरू की लिमा में आयोजित जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक कौन जीता, लिनुथई चानबाम, ठीक है। 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती। विश्व कपास दिवस फिर भी सुन लो। जापान में कुसुसुमा कितागावा, ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगा रिचर्ड रॉबसन, और यूएसए का हो जाएगा अपना ओमर एस यागी को किस क्षेत्र के लिए रसायन विज्ञान में 2025 का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो नोबल मिला है, ये सब ट्रिक से करवा दिया आपको रसायन का। तो ये हो जाएगा मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए स्टार्ट किया गया था। तो क्या इसको अपन ने कैसे याद किया था कि मेरी सासू माँ, ठीक है, ओमार की सासू माँ क्या हुई, रॉबसन। ओमार की सासू माँ की केमिस्ट्री रॉबसन के साथ बढ़िया है। ओमार की सासू माँ की केमिस्ट्री किसके साथ, रॉबसन के साथ बेस्ट है। तो इसको अच्छे से देख लो, यहाँ पर दिख रहा है। सासू माँ तो आपको पता है जापान का, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा रॉबसन, और यूएसए का हो जाएगा ओमार, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि अपना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है, उसके द्वारा 3 बंदरगाह को हरित हाइड्रोजन के रूप में नामित कर दिया गया। तो तीनों का नाम पता होना चाहिए। दीनदयाल हो जाएगा कांडला वाला, पारादीप, और वीओ चिदम्बरम तूतीकोरन वाला, ठीक है। तीनों याद रख लो, अच्छा है, तीनों ही याद रखने पड़ेंगे। तो इसको केपीटी कपट करके याद रखेंगे इसको, कपट। तो कपट देखो, कपट नहीं होगी। अब नवीकरणीय ऊर्जा के दे रहे हैं आप लोग को, ऐसा नहीं कि आप आपको थर्मल वाली एनर्जी दे रहे हैं, अपन रिन्यूएबल दे रहे हैं। तो अब कपट नहीं करना है, बढ़िया से जितने भी अपना कार्गो आ रहा है उसको बढ़िया तरीके से बिना टैक्स के सप्लाई करो। भारत के किस सबसे बड़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, नवी मुंबई में किया है, प्रधानमंत्री ने किया, तो फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड, तो सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड अपन को बनाना पड़ेगा, तो अपन को स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, मतलब न्यू बनाना पड़ेगा। तो न्यू से याद रखेंगे, न्यू मुंबई, ठीक है। न्यू से न्यू हो जाएगा, न्यू मुंबई, नवी। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2025 को मुंबई महानगर क्षेत्र में विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को एकीकृत करने के लिए मोबिलिटी ऐप लॉन्च किया है। तो उसका नाम क्या है, मुंबई वन। तो मुंबई में चालू किया है मुंबई वन के नाम से, बस इसी से रिलेट कर सकते हो, और कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। भारत में डिजिटल मुद्रा जो सीबीडीसी है, उसके लिए एक रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया। तो कौन करेगा सीबीडीसी, कौन लागू करेगा भाई, आरबीआई जो कर रहा है उसी ने तो लॉन्च किया है, तो वही सैंडबॉक्स इसके लिए लॉन्च करेगा। महाभारत की थीम पर आधारित विश्व का एकमात्र संग्रहालय जो श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ स्थित है, जो कि 8 अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया, ठीक है, इसकी घोषणा की है। तो देखो, कुरुक्षेत्र में ही अपना महाभारत का युद्ध हुआ था, तो वहीं पर अपन ने इसकी महाभारत की थीम पर आधारित एकमात्र विश्व का एकमात्र श्री कृष्ण भगवान का संग्रहालय बनाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पर युद्ध हो वहीं बना रहे अपन। नितिन गडकरी ने क्या किया कि भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की है, सोनीपत में की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या किया, कहाँ ऐतिहासिक बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया। इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं आता, बृहस्पति कुंड बस ऐसे याद रख लो, सुन लो बस। अयोध्या में जो आता है उसको अपन ट्रिक से तो देख ही रहे। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए किसे मुख्य चुनाव शुभंकर चुना गया था बिहार का, तो छोटी चिरैया। तो देखो क्या होता है, बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बेरोजगारी ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा खाली बैठे रहते, तो क्या है, वो जो छोटी सी चिरैया होती है ना, जो चिड़िया रहती चिरैया, उसको उड़ाते रहते हैं बार बार, ठीक है, उसको खाना खाने नहीं देते हैं। ऐसा अपन याद रख रहे हैं, ठीक है, अपना मकसद है याद रखने का, किसी को चोट पहुँचाने का नहीं है, ठीक है। 2025 को संख्या सिद्धांत में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किसी शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो उसका नाम है अलेक्जेंडर स्मिथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भैया क्या है, इसको अपन को देखना पड़ेगा ट्रिक से दे। अब ट्रिक ऐसी हो कि याद हो जाए। शस्त्र रामानुजन, अपन देखो रामानुजन तो आपको पता है मैथमेटिशियन थे, है ना, तो ये तो मैथमेटिक्स से संबंधित है, एक चीज़ क्लियर हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि शस्त्र रामानुजन, ठीक है, तो ये हो जाएगा अलेक्जेंडर स्मिथ, अमेरिका का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा देखो, अभी इसको पहले तो देश याद कर लो कि शस्त्र, सबसे ज़्यादा शस्त्र, आधुनिक शस्त्र कहाँ पर है, अमेरिका के पास है, एक चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अलेक्जेंडर स्मिथ को कैसे याद रखेंगे। तो सहस्त्र रामानुजन, इसने शिक्षा दी थी किसको, अलेक्जेंडर को दी थी। अलेक्जेंडर मतलब वो जो अपना यूनान का अलेक्जेंडर है ना, उसको दी थी। तो शास्त्र की शिक्षा तो उसी के पास थी, ठीक है, शास्त्र की शिक्षा किसके पास थी, अलेक्जेंडर के पास थी, लेकिन उसको मैथमेटिक्स का ज्ञान नहीं था रामानुजन वाला, तो उसने मैथमेटिक्स का ज्ञान किससे लिया, स्मिथ से लिया, ठीक है। और स्मिथ कहाँ रहता था, अमेरिका में रहता था, ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते कि 8 अक्टूबर को बढ़ते मानव और वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए उद्देश्य
केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 का, उसमें संशोधन कर दिया गया है। और ये संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? केरल ने। ठीक है, तो केरल वाले लोगों ने क्या किया है, अब ये जो क्या करते थे जानबूझ के कि जो वन्यजीव होते थे उसको करेला खिलाते थे। ठीक है, करेला खिलाते थे तो क्या वन्यजीव फिर मारते थे अपने मानवों को, तो ये संघर्ष होने लगा। तो इसी से अपन इसको रिलेट कर सकते थे कि मानव किसको खिलाते, जानवर को करेला खिलाते, तो अब युद्ध छिड़ गया दोनों के बीच में। भारतीय वायुसेना ने अपनी स्थापना का कौन सा दिवस बनाया, वर्षगांठ बनाई, तो 93rd नंबर की बनाई है और इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स थे तभी इसकी स्थापना हो गई थी वायुसेना की। 93rd याद रखो, तो 100 में से 7 घटा दो, ऐसे याद रख लो, क्योंकि एकदम 93 ऐसे 93 करके आप याद नहीं रख पाएंगे किसी तरीके से। तो आप इसको याद रखना पड़ेगा कि भैया 100 साल होने में इसको 7 वर्ष की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है, तो कब, उसकी थीम क्या थी पूछा गया है, ये अक्टूबर में मनाया गया। ठीक है, तो इसकी थीम है मानव वन्यजीव सह अस्तित्व। देखो, मानव और वन्यजीव का संघर्ष तो चलता है, लेकिन अभी अपन क्या कोशिश कर रहे हैं कि भैया अब सह अस्तित्व की बात कर रहे हैं। पहले अपन संघर्ष कम करने की बात करते थे, अब अपन बात कर रहे हैं कि दोनों साथ में रहें। ठीक है, तो आप कोई किसी को करेला नहीं खिलाएगा। ठीक है, करेले से याद रख लेंगे अपन, करेला तो आपको पता ही है, अपन ने याद करेगा। प्रधानमंत्री कीर स्टेमर ने भैया भारत की यात्रा की है, तो ये पहली आधिकारिक यात्रा थी। ये किस देश का प्रधानमंत्री है, तो ये जगह ब्रिटेन का। तो ठीक है, तो मेरी बेटी थी, ब्रिटेन से याद रखेंगे मेरी बेटी, कीर से याद रखेंगे अपन, क्या याद रखेंगे, कीर से याद रखेंगे खीर। ठीक है, खीर बनाने को बोला मेरी बेटी को मैंने कि खीर बना देना बेटी, तो बोले पिताजी काय की बनाऊँ, तो अपन ने बोल दिया कि चावल की बना दे, ये तो कद्दू की बना दे, जो तेरे को ठीक लगे उसकी बना दे। तो क्या किया उसने, फटाफट स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट कर दिया उसने बनाना। ठीक है, तो मेरी बेटी ने क्या किया, खीर से खीर अपन याद रख लो, आराम से याद हो जाएगा। 6वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ पर है, शुरू किया है, तो ये हो जाएगा मुंबई में हो जाएगा। फिनटेक सिटी आपको पता है कौन सी है, मुंबई है, तो वहीं पर इसको स्टार्ट किया गया है। भारत के पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना और ब्रिटिश रॉयल नेवी के बीच में युद्धाभ्यास हुआ है नौसेना का। ठीक है, तो ये क्या का नाम से हुआ, कोकण नाम से हुआ, कोकण। तो कोकण आपको पता है, कोकण जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर हुआ है ब्रिटिश रॉयल नेवी के साथ। तो भारत की तो याद होगी। ठीक है, अब ये कैसे याद रखेंगे कि भैया कोकण, तो कोकण में क्या आ रहा है, कोक आ रहा है। ठीक है, तो कोक देखो, कोक जो है कोको कोला, ये कहाँ का है, वैसे तो वो कहीं का भी ओपन याद रखने के तरीके से याद रख रहे हैं कि कोको कोला कहाँ का है, ब्रिटेन का। ठीक है, तो कोकण से याद रखेंगे कोको कोला। ठीक है, कोको कोला कहाँ का है, ब्रिटेन का। और ये सबसे ज़्यादा किसको पसंद है, मेरी बेटी को पसंद है, बेटी बोले तो ब्रिटेन। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट है इसका कि लाज्लो हरक्रासजन होरकई, जो कि हंगरी का, इसको साहित्य का अपन ने क्या दे दिया, साहित्य सम्मान, मतलब नोबल दिया है। ठीक है, तो इसको तो ट्री से करवा दिया अपन ने, तो इसको अपन क्या रखने का कुछ नहीं है कि हंगरी व्यक्ति को बोला, देखो साहित्य की लाज्लो हर कोई, ऐसा अपन ने याद करवाया था आपको। ठीक है, तो हंगरी व्यक्ति जो रहेगा वो तो मर जाएगा ना, तो वो बोल रहा है कि साहित्य की लाज्लो हर कोई। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इसकी जो इसको उपन्यास कौन सा था इसका, तो सेंटांटेगो और द मेलांकली ऑफ रेजिस्टेंस। कुछ नहीं है, देखो लाज्लो में क्या आ रहा है, लाश आ रही है, लाश आ गया, तो लाश क्या कर रही है, रेजिस्टेंस कर सकती है क्या, भाई वो तो ख़त्म हो गई, अब क्या वजह से रेजिस्टेंस दिखाएगी, नहीं दिखाएगी। ठीक है, तो उससे क्या सेंट आएगी क्या, सेंटानेटेगो जो लिखा है सेंट आएगी क्या, नहीं आएगी, बदबू आएगी उससे, बस इसी से याद रख लेंगे इसको। टाइम्स ने अपनी हायर एजुकेशन वाली जो रैंकिंग जारी की है, उसमें सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों की कुल संख्या में भारत का स्थान क्या है, तो दूसरा स्थान है, अमेरिका शीर्ष पे हायर एजुकेशन में। ठीक है, ध्यान रखो इसको भाई, ये दूसरे स्थान पर तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि हो जाती है। तो कुछ नहीं करना है अपने को, T2 कर लो, T फॉर टाइम, 2 फॉर सेकेंड पे अपना इंडिया हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्रधानमंत्री था इसका कीर स्टीमर भारत आया। ठीक हो, अपन ने देख लिया, अक्टूबर के महीने में आया, ये भी ध्यान रखो, ठंडी के दिन में आया। ठंडी के दिन में क्यों आया, क्योंकि भाई इनको गर्मी महसूस, मतलब गर्मी बहुत तेज़ लगती है, इसलिए ठंडी के दिनों में आया। ठीक है, अब आ गया तो क्या है कि कौन से भारतीय संस्थान है, उसमें एक नया सैटेलाइट कैंपस की स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। तो IIT जो धनबाद है वहाँ पर ये सैटेलाइट कैंपस बनाया जाएगा। ठीक है, तो सैटेलाइट देखो, अब क्या हो गया, धनबाद में धन बहुत है, धनबाद में क्या है, धन बहुत है, तो आपस में बच्चे लूट मार मचाते रहते हैं, एक दूसरे का धन लूटते रहते हैं। तो अब इसके लिए क्या किया कि अपन ने समझौता किया ब्रिटेन के साथ कि भैया एक सैटेलाइट पर्टिकुलर इस संस्थान के ऊपर रखो, क्योंकि ये बच्चे लोग धन के लिए आपस में मारा मारी करते। ठीक है, ऐसे से याद रख लेंगे इसको। बारबाडोस में हुआ 68 नंबर का राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन हुआ बारबाडोस में। तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, ओम बिरला। तो देखो संसद के बारे में बात हो रही है, तो संसद का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, अपना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ठीक है, तो इसी से इसको बार बार बोल रहा कि जा रहे वहाँ जाके मीटिंग अटेंड कर ले, तो ये ओम बिरला सुनने को तैयार ही नहीं था, अपना घर पर बैठ के बढ़िया TV देखता रहता था। तो बार बार इसको बार बार बोला, तो ये गया नहीं।
ठीक है। मनीला में क्या हुआ, मिसेस यूनिवर्स 2025 हुआ, इसमें पहली बार किस भारतीय ने जीतकर इतिहास रच दिया, तो शेरी सिंह है अपनी, ठीक है, अपनी शेरी सिंह है, ठीक है। तो इसने मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया, ठीक है, शेरी सिंह ने। नेक्स्ट है इसके बाद की, अब देखो भाई, जैसे ये जीत जाएगी ना मिसेस यूनिवर्स का टाइटल, अब तो मिसेज है तो मतलब किसी की शादीशुदा वाइफ है, तो उसका जो हस्बैंड होगा उसके शायरी करेगा, उसके लिए शेरी शायरी करेगा, शेरी शायरी करेगा उसके लिए, ठीक है, कि अब जो भी शायरी करेगा उसकी खूबसूरती को लेकर के। भारतीय सेना ने क्या है 9 अक्टूबर को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि इसके द्वारा विकसित किया रियल टाइम एरोस्पेस नियंत्रण के लिए स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड को किस नाम से लॉन्च किया, तो सक्षम के नाम से लॉन्च किया, बेल ने किया है। तो क्या करना है, बेल बेल बजाने में अपन लोग सक्षम होते हैं, किसी भी घर की बेल अपन बजा सकते हैं, ठीक है। और इस टाइप की जो बेल बजाते हैं अपन रियल टाइम में बजाते हैं, मतलब रियल टाइम में बजा करके भाग भी जाते हैं और भाग जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि किसने बजाई है। तो ऐसा बचपन में कितने लोगों ने किया है। पहला वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो क्षेत्रीय है ये, मेहसाणा में हुआ है। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक किसको चुना गया, तो सोनाली सेन गुप्ता को। तो गुप्त रूप से कार्यकारी निदेशक चुन लिया गया है, गुप्त रूप से, ठीक है, सोनाली सेन गुप्ता। क्यों गुप्त रूप से चुन लिया गया इसको, क्योंकि उसने सोना दे दिया आरबीआई को, क्योंकि भैया इसका सोना बहुत सारा था, तो आरबीआई को बोला कि थोड़ा सा सोना मेरे से ले लो, लेकिन मेरे को कार्यकारी निदेशक बना लो। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के किस पूर्व प्रधानमंत्री की अमेरिकी टेक दिग्गज कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट और एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक ने अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है, तो ऋषि सुनक। तो देखो ये ऋषि सुनक तो इंडियन है ना, और माइक्रोसॉफ्ट में क्या किया है, इसको शामिल किया है एंथ्रोपोनिक एआई स्टार्टअप में। तो देखो यह हमेशा क्या करेगा, सुनाता रहेगा, ऋषि सुनक सुनाता रहेगा किसको, इन लोगों को, कि भैया मैं तो प्रधानमंत्री रह चुका हूँ, मैं तुम लोगों की कंपनी में कोई जॉब नहीं करूँगा, सुनक। तालिबान सरकार ने किस विदेश मंत्री ने भारत की पहली, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई है ना, विथ डेट याद रखो इसको, कि तालिबान सरकार है उसका विदेश मंत्री है, उसने क्या किया, भारत की यात्रा की है, वो भी पहली आधिकारिक है। तो देखो 2025 में की है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो माथापच्ची ये हो रही थी कि भाई तालिबान का आदमी आएगा, बम विस्फोट ना कर दे, कुछ अपने को मार ना डाले, ठीक है। तो फिर उसमें तालिबान के लोगों ने बोला नो 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 नो, हम लोग अब वैसे नहीं रहे, हम लोग में सुधार हो गया, नो 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 नो, अब हम वैसे नहीं रहे, ठीक है। हमने ऑक्टू मतलब हमने थू कर दिया आतंकवाद को, ऑक्टू कर दिया हमने, थूक दिया उसको। अब बात करते हैं कि इसका नाम क्या है, अमीर खान मुत्तकी, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, विभिन्न मतलब बहुत सारी मुद्दतों से हमने क्या किया है कि ये आतंकवाद को छोड़ करके भारत की यात्रा करने की हमने बहुत सारी मुद्दतों से ऐसी कोशिश की थी, और आज सफल हो गई 9 अक्टूबर को, मुद्दतों से, आमिर खान मुत्तकी मुद्दतों से, ठीक है, मुद्दत से याद हो जाएगा ये आपको, और कुछ देखने का जरूरत नहीं पड़ेगी। किस पेशेवर बॉडी बिल्डर और एक्टर का निधन हो गया, वरिंदर सिंह घुमन का निधन हो गया, ठीक है, ये नहीं पूछेगा। मारियम कोरोना मसादो तो आपको बता दिया, ये नोबेल शांति पीस मिला, तो इसके लिए तो मैंने आप लोगों के लिए गाना भी बजाया था, मारिया मारिया करके गाना बजाया था ना, सलमान खान की कोई पिक्चर थी, क्या नाम था उसका पता नहीं, उसमें वो भी था शायद गोविंदा। तो ठीक है, तो इसे अपन ने क्या किया, शांति से इसको नचा दो बोला, मारिया को क्या बोला, शांति से नचा दो, नहीं तो भैया क्या है, वेन में भर के ले चलेंगे हम, वेन में भर के इसका अपहरण कर लेंगे, ठीक है, ऐसे करके याद रख लो उसको। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, ठीक है, इस पर टेलीमाना साहब लॉन्च की है, तो इसे किसने की, जेपी नड्डा ने की है, और कुछ नहीं है। तो नड्डा खा के अपन ने ये सब लॉन्च किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, दीपिका पादुकोण को किया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत। अब राजदूत बनाया, देखो दीपिका पादुकोण का मानसिक स्वास्थ्य तो पहले से ही खराब है, तो उसी को बना दिया, क्यों, क्योंकि भैया अगर इसको नहीं बनाएंगे तो क्या, इसको बना देंगे तो क्या कि ये अपना भी मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखेगी या दूसरों को भी रखेगी। अब इसका मानसिक स्वास्थ्य क्यों खराब है, क्योंकि ये जेएनयू में जाकर के टुकड़े जो गैंग थी उसके साथ इसने सपोर्ट किया, तो डेफिनेटली फिर तो इसका मानसिक स्वास्थ्य खराब है, क्योंकि भाई जो व्यक्ति देश के खिलाफ है, अगर तुम उसी के पास जाके खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य खराब ही बोला जाएगा, ठीक है। तो अपन ने इसको याद रख लिया इस तरीके से। अबू धाबी में क्या हुआ, IUCN द्वारा पहली बार अभ्यारण्य प्रबंधन में नवाचार के लिए किस भारतीय को प्रतिष्ठित केंटन आर मिलर पुरस्कार मिला, तो ये सोनाली घोष को मिला था, काजीरंगा में उसकी निदेशक है, ठीक है, तो इसको मिला, तो सोनाली घोष। तो अपने क्या कैंटीन में मैं किससे मिला, सोनाली से मिला, कैंटन से मिला, सोनाली से मिला, और मैंने घोषणा कर दी, क्या घोषणा कर दी, कि सोनाली को मैं काजीरंगा ले जाऊंगा और वहाँ पे मैं प्रपोज कर दूंगा, ठीक है, शादी के लिए प्रपोज कर दूंगा, ऐसा करके याद रख लो इसको, ठीक है, सोनाली को।
ठीक है। क्रिकेट के तीनों प्रारूप में क्या हुआ, 50 या उससे अधिक मैच खेलने वाला पहला भारतीय गेंदबाज बन गया जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह। ठीक है, इसी से याद रख लो। नेसोलिंक्स बाना बीटाने नामक एक नई ततैया प्रजाति की खोज की। ये सब नहीं पूछा था। ठीक है। 10 अक्टूबर को क्या हो गया, अपने राष्ट्रीय दिवस बनाया है बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली टी डोम का विकास। देखो, टी फॉर टाइवन और टी फॉर अपना टी डोम। ठीक है, इसी से याद कर लिया था अपन ने इसको पहले ही। किस थीम के साथ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस बनाया गया, तो मानसिक स्वास्थ्य के दिवस की थीम पूछी गई, तो पहले तो डेट भी याद रख लो। इसको तो करवा दिया वैसे मैंने 10 अक्टूबर को। ठीक है, तो अब इसकी थीम क्या है, सेवाओं तक पहुँच, आपदाओं और आपात स्थितियों मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, अब इसको याद रखने का तरीका कुछ नहीं, स्टोरी है। देखो, जब आपदा आ जाए किसी प्रकार की, मानवीय हो चाहे प्राकृतिक हो चाहे किसी भी टाइप की हो, तो उसमें आपसे खाना पीना नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलेगी, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य, आप लोग कैसे हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, पागलपन अच्छा आएगा। तो अभी इसी ऐसी कंडीशन में आपको सेवा पहुंचानी पड़ेगी। और सेवा क्या होता है, स्वास्थ्य जो होता है वो सेवा क्षेत्र में ही आता है, तो उसी से पर इसको याद रख लेंगे। ठीक है, एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार कार्यक्रम इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 9वां संस्करण हुआ है अभी, तो कहाँ पर हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, तो नए तरीके से करने के लिए बारे में बात की गई है इंडिया मोबाइल कांग्रेस की। ठीक है, नए तरीके से, तो नए से हो जाएगा न्यू दिल्ली। प्रधानमंत्री ने क्या किया है कि कृषि से संबंधित कृषि योजना की शुरुआत की है, वो भी 11 अक्टूबर को। तो ये अपना हो जाएगा प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, जो कि 6 वर्ष के लिए किया गया है। और ये 11 अक्टूबर को जयंती किसकी होती है, कौन बताएगा? अपना जो दीनदयाल उपाध्याय जी थे, या फिर कोई और था, बता दो, कौन बता सकता है इसकी जयंती किसकी है? ठीक है, अच्छा, मैं एक हिंट देता हूँ। सांसद आदर्श ग्राम जो योजना शुरू की है, वो इनकी इसी डेट पे की गई, और वो उनकी किसकी जयंती के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, तो कमेंट कितने लोग कर सकते हैं। अहमदाबाद में क्या हुआ कि 70वां जो फिल्म फेयर अवार्ड्स है, उसमें 13 पुरस्कार मिले। किसको? लापता लेडीज़ को मिले। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, किरण राव की, और अच्छी पिक्चर है, सीओर में बनी हुई है ये, मध्य प्रदेश वाले विशेष तौर पर याद रखो इसको। 70वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला इसको, 13 पुरस्कार मिला। बहुत अच्छी पिक्चर है, काफ़ी अच्छी है। एशिया टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप है, उसमें किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो अक्षत शरद कमल को बनाया गया, क्योंकि इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। गुवाहाटी में क्या हुआ, BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 में मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है, तो ये इसका पदक देखो, कप का नाम क्या है, सुहाग दिनाता कप रखा है, और कांस्य पदक जीता हमने। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ट्रिक भी नहीं देखना है। किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया, तो ये इंपॉर्टेंट है, द गर्ल आई एम द चेंज आई लीड। तो देखो, जो भी बालिका है वो क्या चाह रही, पहली बात तो वो बोल रही कि मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, और मैं चेंज चाहती हूँ। किस चीज़ के लिए? मेरे को लीड करना है लोगों को, विश्व को और भारत को, इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज चाहती हूँ। ठीक है, इसी से रख लो, हर कोई बालिका ये चाहती है। ठीक है, शहरों में वन्यजीव इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है कि पहला वैश्विक वन्यजीव मेला आयोजित किया गया न्यू दिल्ली में। तो देखो, इस टाइप का नया पहल है ना, एकदम नया पहल दिख रहा है आपको वन्यजीव इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, तो नए से हो जाएगा नई दिल्ली। इसका नेक्स्ट है कि दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर कहाँ मनाया गया? गोवा पणजी में। ठीक है, छोड़ो ये सब। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी दे दी जाएगी। भारत का पहला राज्य हो गया कर्नाटक, तो 12 दिन की मासिक धर्म की छुट्टी मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात है। तो पहले नाटक किया जा रहा था, कर्नाटक में नाटक दिख रहा है, पहले नाटक दिया जाता। महिलाओं ने 12 दिन की मांगी थी भाई, लेकिन ये नाटक कर रहा था कि मैं तो 4 ही दिन की देने वाला हूँ आप लोग को। ठीक है, तो फिर इन्होंने हड़ताल कर डाली महिलाओं ने, और ये सब चीज़ किया, हम ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे। तो फिर नाटक इसने बंद किया, बोला कि चलो ठीक है, अब इतना परेशान मत हो, 12 दिन की ले लो। ठीक है, सीमा सुरक्षा जो बल है BSF, उसकी एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? भावना चौधरी। ठीक है, तो इसको तो मैंने ट्रिक से करवाई दिया है, अब क्या है देखना बार बार। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में। ठीक है, तो संग्रहालय देखो, सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय है कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ऐसे अपन ने पूछा किसी से कि क्या आपके यहाँ सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय है पूछ रहे ना, जैसे है आया तो मतलब हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं इसके बाद अपन। ठीक है, महाराष्ट्र के कितने समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दे दिया गया है? तो प्रमाण पत्र दिया 5, और पूरे महाराष्ट्र के नाम सुनो। और ये वैसे भी रिकॉर्ड बन गया है कि किसी भी राज्य के या किसी भी देश में इकट्ठे 5 दे देना। ठीक है, तो श्रीवर्धन, नागांव, पालघर में परनाका, रत्नागिरी जिले में गुहागर और लाड़गर। तो गुहागर, लाड़गर, परनाका, श्रीवर्धन और नागांव, ये सब महाराष्ट्र के हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है कि किस राज्य ने युवाओं के लिए वैश्विक करियर के अवसर पर सक्षम करने के लिए CM फ्लाइट मिशन की शुरुआत की? तो CM फ्लाइट
तो फ्लाइट कहाँ पे उड़ती है? आसमान में उड़ती है, बस उससे रिलेट कर लो इसको। WHO ने क्या किया कि किस देश को हेपेटाइटिस बी और HIV और सिफिलिस के माँ से बच्चे में संचरण को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो देश को हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के माँ से बच्चे में संचरण EMTCT को रोक दिया इसने मालदीव ने। तो अच्छा खासा माल खर्च किया है इन्होंने तीनों चीज़ों पे। माल खर्च करेंगे तो भाई कोई भी बीमारी को रोक सकते हैं, तो इसमें कौन से बड़े। भारत ने 2047 तक किस नदी बेसिन से 76 गीगावाट से अधिक जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए $6.4 ट्रिलियन रुपए की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। तो देखो, ये सबसे बड़ा जो आपको पता है कि नदी का बेसिन कौन सा है, वैसे तो गंगा का है, लेकिन अपन याद रखने के हिसाब से कर रहे हैं कि जल विद्युत के लिए अपना है ब्रह्मपुत्र का। तो इसके ऊपर अपन 2047 तक के लिए अपन अच्छा खासा इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे अपन। किस शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र, कतर और तुर्की के नेताओं के साथ गाजा में शांति बहाल करने के लिए ऐतिहासिक घोषणा पत्र को साइन किया है? तो इम्पोर्टेंट है, डेट भी देख लो, 13 अक्टूबर को हो जाएगा। ठीक है, और ये मिस्र, कतर और तुर्की के नेताओं के साथ MKT, ठीक है, MKT, और अपना राष्ट्रपति हो जाएगा ट्रंप। तो इसके साथ गाजा में शांति समझौता किया शर्म अल शेख शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो शर्म अल शेख कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना मिस्र में, और इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये। ठीक है, शर्म अल शेख। ठीक है, तो मिस्र में मकेटी, ठीक है, MKT करके लो, इसको याद करके मकेटी। ठीक है, मकती। नेक्स्ट है इसके बाद कि भैया 2 अमेरिकी जोएल बोकेर और फिलिप अगेन और ब्रिटिश प्रोफेसर पीटर हैविट को किस के लिए 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है? तो देखो, अर्थशास्त्र में अपन ने क्या बोला था, मक्कारी करके याद करवा दिया था आपको, और ये बहुत सारे अच्छे से मैं ऑलरेडी टॉपिक में करवा चुका हूँ। तो खाली आप ऐसे मक्कारी भी देख लोगे तो आर्थिक विकास को समझने के लिए आपको मक्कारी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, बस इसी से याद करवा दिया था आपको। तो 13 अक्टूबर को 2025 को अंतर्राष्ट्रीय आपदा दिवस मनाया जाता है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि भाई अभी क्या इसका दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। कनाडा का विदेश मंत्री भारत आया है 3 दिवस की यात्रा पे, तो उसका नाम क्या है? अनीता आनंद। ठीक है, तो अनीता आनंद जी है विदेश मंत्री, कहाँ की? कनाडा की अनीता आनंद। तो वो आनंद से अपना घूम रही है देश में, वो चुपचाप चली जाएगी यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज कहते कि संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों में सम्मेलन कहाँ पर होगा? संयुक्त राष्ट्र के क्या सैन्य योगदान देश, तो जो सैन्य क्षमता में योगदान देते हैं उनका सम्मेलन हुआ, तो न्यू दिल्ली में हुआ। अब ये ऐसे यहाँ पर क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है क्योंकि भैया नए तरीके से अपने को जो सैन्य क्षमता है वो बढ़ानी है। क्योंकि अमेरिका देखो हर जगह से हाथ खींच रहा है, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन से। अब चीन जैसे देश और मतलब और इसके जैसे चीन जैसे देश और अफ्रीका के कुछ ऐसे देश जो कि दुनिया को अशांति फैलाने के लिए काम करते हैं, तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बोला कि अपन न्यू दिल्ली में फिर से न्यू तरीके से इसको आयोजित करते हैं। मुंबई में आयोजित हुआ ग्लोबल फिनटेक, ठीक है, ये तो अपन ने अभी देखा। तो ये बोल रहा है कि इसके दौरान ऑफलाइन रुपये किसने लॉन्च किया? तो RBI ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसराइल में गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों को रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया। तो ये हो जाएगा अपना किसका? इसराइल का हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट स्टेज का देखिए, गूगल ने अडानी के साथ मिलकर के 14 अक्टूबर 2025 को भारत के अपने सबसे बड़े निवेश की घोषणा की है। ठीक है, अच्छी कर दी। अब बोल रहा है जिसके तहत अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर बन जाएगा, तो विशाखा। और विशाखा ने बोला कि भैया देखो, मैंने AI का कोर्स करके रखा है। अब तो अगर कभी भी AI का डेटा सेंटर तुम खोलोगे तो सबसे पहले जॉब किसको दोगे? मुझे देखो। तो विशाखा को मिली सबसे पहली जॉब, इसी से याद रख लो उसको। ठीक है, AI डेटा सेंटर में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा। नेक्स्ट है कि किस राज्य के कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नायक का निधन हो गया? तो निधन हो गया रवि नायक का, ये हो जाएगा गोवा का। तो गोवा में पार्टी बनाने गए थे, तो पार्टी के दौरान नाइट में निधन हुआ इसका। ठीक है, रवि और किस दिन को? रविवार की नाइट को गोवा में पार्टी बनाने गए थे, तब निधन हुआ। किस थीम के साथ विश्व मानक दिवस मनाया गया? तो एक बेहतर विश्व के लिए एक साझा दृष्टिकोण। देखो, साझा दृष्टिकोण आपका जो भी कोई भी मानक बनाते हैं तो अपन साझा रूप से बनाना चाहिए, साझा रूप से, और हर एक चीज़ के ऊपर लागू हो जाए ऐसा। ठीक है, सभी के लिए एक समान दृष्टिकोण रखना पड़ेगा अपने को अगर मानक बना रहे तो। भारत और रूस के बीच में युद्धाभ्यास हुआ है इंद्र 2025, जो कि बीकानेर में हुआ है। तो भैया उसका नाम क्या है? ऐसा पूछा क्या? नहीं पूछा, नाम तो यहीं दे किया। अब इंद्र में अपन याद रखो INDRA आता है, तो इंड से हो जाएगा इंडिया और R से हो जाएगा रूस। अब आगे बढ़ो कि भैया इसका क्या पूछा? उद्देश्य। तो आतंकवादी विरोधी अभियानों और आधुनिक युद्ध कौशल में समन्वय बढ़ाने के लिए।
नेक्स्ट है कि यूएई में अक्टूबर 2025 में आयोजित हुआ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस। इसके दौरान पाक खड़े में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता प्राप्त हो गई है। और ये संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? तो डुगोंग को बोला जाता है अपने क्या बोला जाता है, समुद्री गाय बोला जाता है। तो समुद्री गाय का आप कभी मिले हो क्या समुद्री गाय से? नहीं मिले तो मिलने से तो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये संरक्षण देख लो कि कहाँ पर हुआ है। IUCN का विश्व संरक्षण कांग्रेस हुआ यूएई में, तो संयुक्त रूप से हुआ। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, तो संयुक्त के रूप से अपन ने ये किया था, संयुक्त हो जाएगा उसमें। ठीक है, संयुक्त कीवर्ड निकाल रहा है अपन यूएई में से। कौन सा देश है जो वर्ष 2024 से 28 तक संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है? तो अभी मानवाधिकार के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इसका संरक्षक कौन है? भारत है। ठीक है, तो इसी के लिए इसको चुना गया है। भारत को 3 साल के लिए चुन लिया गया, 26 से 28 के लिए। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लिए 50,000 करोड़ का बांस उद्योग की नीति शुरू की है? महाराष्ट्र में। ये सब छोड़ दो। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया है? DBS बैंक को। ठीक है, DBS बैंक को किया है दबा के अपन क्या कर सकते हैं? सुरक्षित कर सकते हैं। दबा के DB से याद रखो, दबा के सुरक्षित कर सकते हैं। क्या दबा के? कि भैया पैसा दबा करके अपन सुरक्षित कर सकते हैं बैंकों को। भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवा शुरू कर दी है? तो ये आपको पता है, अमेरिका के साथ शुरू कर दी डाक सेवा। ठीक है, क्योंकि अपन ने अमेरिका के पास बहुत सारे पैसे थे तो बोले तुम लोग के डाक की जरूरत नहीं है, सीधा ईमेल कर दिया करो। ठीक है, तो ऐसे बोलते ऐसे। 26 से 29 के बीच में क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN, जो कि इसकी पश्चिम व दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसको चुना गया है? रोशनी अधिकारी पाठक को। तो इसको इसलिए चुना गया है क्योंकि जो प्रकृति संरक्षण कैसे करेगी? जब रोशनी देगी सबको। तो पेड़ पौधों को जब तक रोशनी नहीं मिलेगी तब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो वृद्धि नहीं होगी, तो मर जाएंगे। तो ठीक है, तो इसको चुना गया रोशनी देने के लिए। कॉमनवेल्थ का गेम्स 2030 का पूछ रहा वो अहमदाबाद में होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 एग्जाम में तो ऑलरेडी पूछ लिया गया है। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ देखो, जो कॉमनवेल्थ होती है 2 लोगों में या 100 लोगों में, कॉमनवेल्थ जो कि आपका क्या होता है? अहम होती है। ठीक है, अहम होती है। थॉमस हॉब्स ने बोला था ना कॉमनवेल्थ, तो ये हो जाएगा अहम होती है बहुत ज़्यादा। कॉमनवेल्थ 2026 का कहाँ पर होगा? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है अहमदाबाद। कॉमनवेल्थ हमेशा अहम होती है, आपकी और मेरे बीच में एक कॉमनवेल्थ होगी। ठीक है, इसी से आता कुछ। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत की पहली बार मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में गेहूं की सफलतापूर्वक खेती कर ली गई। तो अजमेर में किया गया है, ध्यान रखो। मरुस्थल में मृदा निर्माण कर दी गई है। तो पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो ब्रह्मा जी का मतलब आशीर्वाद लेकर के इसको स्टार्ट किया है। भारत में अरातराई मैसेंजर जो है ना आपका, उसमें वेब ब्राउज़र ऊला और जोहो मेल जैसे स्वदेशी ऐप लॉन्च करने वाली सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये हो जाएगी जोहो है। उसका संस्थापक है श्रीधर वेम्बू। तो अरातराई मैसेंजर व्हाट्सएप की जगह लेके आए हैं। आप में से कितने लोग इसको यूज़ कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ दावे से मैक्सिमम लोग नहीं कर रहे होंगे। क्यों नहीं करते हो भाई? अपने देश की चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाओगे तो आगे बढ़ेगी ही नहीं ना। हाँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ सीरीज पे कौन हो जाएगा? सिंगापुर में। तो देखो, मैंने अब बोला था कि पासपोर्ट के लिए आपको सिंगिंग करनी पड़ेगी, इसका जब मैंने टॉपिक वाइज करवाया था। ठीक है, और भारत में पिशाच लोग जो रहते हैं उसको पासपोर्ट कभी नहीं मिलता। तो पिचासी को अपन याद रखेंगे। पिशाचों को अपन पासपोर्ट दे सकते हैं कि नहीं देंगे? अगर दे दिया तो फिर वो मार डालेंगे, किसी ना किसी को तो मारे डालेगा। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया अभिषेक शर्मा स्मृति मंदाना को। इस सितंबर का मत याद रखना है इसको किसी भी सूरत में, यह पूछा भी नहीं जाता। और पूछेगा तो तुरंत के महीने का पूछेगा ना। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सिर्फ असिस्ट करने वाला खिलाड़ी है, ऐसा असिस्ट करता है ये लियोनेल मेसी। ठीक है, मतलब ये है कि भैया कोई घमंड नहीं है इस व्यक्ति को। मतलब ये मान लो कि जो फॉरवर्ड होता है फुटबॉल में, फॉरवर्ड खिलाड़ी होते हैं 3 या 4, जो जितने रखने हैं उतने रख लो, 3 रख लो। तो क्या होगा, किसी एक व्यक्ति के पास फुटबॉल है तो क्या वो ये सोचेगा कि भाई मैं ही गोल कर लूँ। ठीक है, तो ये ईगो आ जाता है। अब बॉल मेरे पास है तो सबकी इच्छा होगी कि मैं गोल करूँगा तो मेरा नाम जाता होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। इसके साथ में जो 2 लड़के और दौड़ते हैं वो क्या करते हैं, इसको बॉल पास कर देता है। तो अब ये सब गोलकीपर क्या होता है, ये सोचता है कि ये मारे गोल, फिर इसको असिस्ट करता है। तो ये बॉल असिस्ट करने में सबसे ज़्यादा व्यक्ति यही है आगे। वैसे भूख सूचकांक में हम 102 नंबर पे हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25.8 इसका स्कोर भी है, स्कोर भी याद रखना है इसका। ठीक है, तो 25 से माता 25 हो जाएगी और 25 से यहाँ पर स्कोर भी आ रहा है 2025 का। ठीक है, और 102 रुपये दे करके बोल दिया। देखो, पहले तो मैंने 100 रुपये का नोट पकड़ाया सामने वाले को कि भैया अपना पैसा इससे तो अपने भूख को शांत कर लेना। तो बोले हाँ बहुत अच्छा काम किया अपना 100 रुपये।
आप बोले 2 रुपये और दे दो, बोले कि 2 रुपये के सर 2 रुपये का गुटखा खा लूँगा तो मेरे आत्मा को शांति मिल जाएगी, तो 2 रुपये का गुटखा भी खा रहा हूँ। उसके बाद भारत सरकार के द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दे दिया गया, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है ना, इसको मिनी रत्न का दर्जा दे दिया गया लेटेस्ट में शिपयार्ड। तो देखो रत्न रत्न कहाँ पर मिलते हैं, सीप पे ही मिलेंगे, और सीप कहाँ चलती है, समुद्र में। तो ये रत्न कहाँ पे मिलते हैं, एकदम समुद्र में मिलते हैं। तो समुद्र में से रत्न कौन निकालेगा, सीप निकालेगी, ठीक है, इसी से रख लें। अब ये इसे रत्न कैसे निकालें, मिनी मिनी छोटे छोटे से मिनी निकालें। दुनिया की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी और एआई प्रदर्शनी 45 जीटेक्स ग्लोबल कहाँ पे आयोजित की गई, दुबई में की गई है, ठीक है, जीटेक्स। कौन सा देश है जो दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया, स्वीडन। तो स्वीट खाते खाते तो कौन सा देश है दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है, स्वीडन। स्वीडन तो देखो इसको याद रखो, डॉन करके याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे स्विट्जरलैंड दे देंगे तो आप लोग स्वीट करके याद नहीं रख पाओगे। तो कैशलेस देश, अब ये जो डॉन था इस देश का, उसने बोला कि भाई मेरे को क्या है, मेरे को कैशलेस पेमेंट नहीं चाहिए, तो मेरे को बिटकॉइन में पैसा दे दो, तो कैशलेस देश बन गया, ठीक है, डॉन ने बोला था वहाँ पे। भारत में पावर लिफ्टिंग में जॉबी मैथ्यू ने पैरा पावर लिफ्टिंग, मत याद रखो, छोड़ दो इसको। 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती, मणिपुर ने जीती है, ठीक है। तो एम फॉर महिला, एम फॉर मणिपुर, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ, एम फॉर महिला, एम फॉर महिला, एम फॉर मणिपुर फुटबॉल में। भारत और किस देश के बीच में 5वां समुद्र शक्ति सैनिक अभ्यास हुआ, नौसेना का हुआ है। तो समुद्र में शक्ति कौन दिखाएगा, अपन देखो, अपन आई आई दिखाएगा, आई आई दिखाएगा, ठीक है। समुद्र में शक्ति कौन दिखा, आई आई दिखाएगा, आई फॉर इंडिया, आई फॉर इंडोनेशिया, ठीक है, आई फॉर इंडिया, आई फॉर इंडोनेशिया। आयुष्मान का प्रजाति उत्तर जीवित आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बन गया है, एशियाई अध्यक्ष विवेक मेनन। तो देखो जिसके पास विवेक होगा उसको अपन मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किस चीज़ के लिए, कि भाई प्रकृति के संरक्षण के लिए और कोई भी प्रजाति के संरक्षण के लिए। उसको अपन एक बार बोल देंगे कि सर आप बन सकते हैं कि हमारे यहाँ का हेड, तो बोलेगा हाँ मान जाएगा, तुरंत मेनन मान जाएगा तुरंत। किसने गूगल क्लाउड के साथ एआई म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है, AR रहमान ने किया है। 5वां जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है कहाँ पर हुआ है, राजस्थान के जयपुर में हुआ है, और चंडीगढ़ पहले नंबर पे। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा, केप वर्डे हो जाएगा, और पहला हो जाएगा आइसलैंड। तो दूसरा सबसे छोटा हो जाएगा केप वर्डे। तो देखो जो अपन केप लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, छोटी लगाते हैं, ठीक है, और छोटी लगाते हैं तो अपने दूसरे की केप देख करके लगता है कि यार मेरी केप छोटी है क्या, तो केप दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप सब किससे पूछ रहे हो, फूफा जी से पूछ रहे हो, फीफा फूफा जी से पूछ रहे हो कि वो फूफा जी उनको देखिए ना जोड़ा, उसकी कैब अच्छी है कि मेरी कैब छोटी है, तो बोले बेटा तेरी तो ठीक है। तो अपना व्यक्ति हमेशा दूसरे को देख करके छोटे ही समझता है। और पहला पहला क्यों कौन सा हो जाएगा, आइसलैंड। तो देखो अगर आपको फूफा जी के पास जाना है तो आपको दिमाग पर आइस लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि फूफा जी कभी ना कभी कुछ ऐसा बोल देंगे जिसकी वजह से दिमाग चटक जाएगा। तो आपको आइसलैंड आइस रखना है अपने दिमाग पे कि आप लोगों को गुस्सा नहीं करना है। फूफा जी की उम्र हो गई है, फूफा जी बोल रहे हैं तो ठीक है सुन लो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। भारत में लाए गए बुद्ध के पवित्र अवशेषों को पहली बार किस देश के कलमिकिया में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया, तो ये जगह अपना रूस में कलमिकिया, ठीक है। कल मैंने किया कि जो रूस में प्रदर्शन किया किसको, बौद्ध के अवशेषों को, ठीक है, कल मैंने किया। इसके बाद नेक्स्ट है अपना कि स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर 2025 में किस राज्य ने स्वदेश मेला की स्टार्ट किया था, उत्तर प्रदेश ने किया, योगी जी ने, ठीक है। आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित कर दिया कैलिफोर्निया में। तो दिवाली पर अपन केले चढ़ाते कि नहीं लक्ष्मी जी को, तो केले से याद रखेंगे कैलिफोर्निया, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं इसका कि सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बन गई है अकई पद्मशाली, सर्वोच्च न्यायालय की समिति में। तो ट्रांसजेंडर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो ट्रांसजेंडर के जो पद्म होते हैं ना, वो पहले सबको माने जाते थे कि भैया इसके पैर तो बड़े मनहूस है, भैया इसके पैर नहीं पड़ने चाहिए अपने घर में, ठीक है। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस टाइप की जो पूर्वाग्रह है उसको तोड़ने के लिए क्या किया, अपनी समिति में शामिल कर लिया कि बेटा आपके जो पद्म हैं बहुत अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग कुंठित सोच के ये बकवास बातें करते, तो आप अपने पद्म हमारे यहाँ लाइए, ठीक है। तो ये नाटक करने लगी, क्या करने लगी, नाटक करने लगी, नहीं सर अगर मैं लाऊंगी तो लोग मेरे को मारेंगे, मेरे को गाली देंगे। अरे बेटा बोले परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना बेटा, ऐसी तो हम सर्वोच्च न्यायालय हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है इस देश में, ठीक। नेक्स्ट है कि भारत में SU-57 जेट बनाने की पेशकश SU क्या है, सुखोई है, तो सुखोई रूस का है तो वही बना रहा है 57 अपने। हर्ष सांघवी उप मुख्यमंत्री बना है गुजरात का।
11वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया? चंडीगढ़ में हुआ विज्ञान महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय लेवल का चंडीगढ़ में। तो देखो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विज्ञान महोत्सव बना रहा है अपने, तो अपने को सबसे पहले तो चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा चंडी मंदिर में, ठीक है, बस इसी से हो जाएगा। एएमसी ने यूपीआई के माध्यम से म्यूचुअल फंड भुगतान शुरू किया, तो एएमसी का नाम है बजाज फिनसर्व। पे नेक्स्ट है कि भारतीय तीरंदाज है ज्योति सुरेखा वेनम, इसने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लियोनेल मेसी, और इसको तो सभी जानते हैं। और भी वैसे भी इंडिया में इसको बुलाया था, तो आपको पता है कि बंगाल में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, मतलब कि अच्छा खासा पैसा दे करके बुलाया और ये देख भी नहीं पाए इनको, ठीक है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में थे, तो इनके बारे में तो पता ही है आपको, गोल्डन बूट, ठीक है। तो गोल्डन बूट अब इसको याद भी रख लो इस तरीके से कि गोल्डन बूट आपको किसने गिफ्ट किया? आपको फुटबॉल बहुत पसंद है खेलना, तो आपकी मासी ने आपको गोल्डन बूट दिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कि कौन सा देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A में कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो ये नासिक में की है, देश का पहला जो स्वदेशी था अपना तेजस, तो अपने को नाम से पता चल रहा है कि देश का ही है। तो पहली आधिकारिक उड़ान भरी है नासिक में, ठीक है। तो नासिक में पता है आपको शनि सिग्नापुर है, तो उसी से याद रख लो कि शनि भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए ये तेजस को लेके गए थे वहाँ पर। इसका नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर मर्कासूर के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किन देशों की संयुक्त घोषणा? तो मर्कासूर आपको पता है लेटिन अमेरिकी देश का एक संगठन है जिसमें ब्राज़ील भी आता है। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की कपास क्रांति की योजना की शुरुआत की? तो कपास क्रांति हो जाएगी, छेड़ो मत कपास को, कपास के बीज को अगर छेड़ दोगे तो जो रुई होने वाली है उसमें जो कपास आने वाली है वो अच्छी नहीं आएगी या खराब हो जाएगी। इच्छा मृत्यु को कानून का वैध दर्जा देने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश है, तो इम्पोर्टेंट है, इच्छा मृत्यु को वैध बना दिया इसने उरुग्वे ने, ठीक है। उरुग्वे में क्या आ रहा है? रोग आ रहा है, दिख रहा है, रोग दिख रहा है। तो भाई जैसे मान लो किसी को असाध्य रोग हो जाए, अकाट्य रोग हो जाए, मतलब कि भाई इसका कोई इलाज ही ना हो, तो अब ऐसे व्यक्ति को तो बेचारे को जीना तो उसके लिए नरक के समान है, तो उसको बोला रोग से मुक्ति के लिए उसको बोला कि यार आप इच्छा मृत्यु ले लो। भारत और मध्य एशिया के बीच में क्या हुआ? सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक आयोजित हुई बिश्केक में, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ ही कटी बिहू जो महोत्सव मनाया जाता है असम में, कटी बहु, जैसे बिहू शब्द दिखता है तो सीधा असम लगा दिया करो, कुछ भी मत सोचना। तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत चैंपियन। अब ये कुछ चीज़ों की ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें पूछी नहीं जाती है। अब अनाप शनाप को दुनिया भर का करंट अफेयर दिमाग से अपन हमको सब कुछ ट्रिक से नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ चीज़ें दूसरे तरीके से भी रखो। भारत का अंटार्कटिक में बनाया जाने वाला चौथा अनुसंधान संस्थान है मैत्री, तो इसके पहले आपको पता है मैत्री 1 था, तो अब मैत्री 1 की जगह मैत्री 2 ला लिया गया है 2025 में, ये मान के चलो इम्पोर्टेंट। तो आंटी जी से देखो मेरे साइड में आंटी जी रहती है, मैंने उससे क्या रखा है? मित्रता रखी है, और मैत्री एक बार नहीं 2 साल से रखी मित्रता। और क्यों रखी मैंने ऐसी मित्रता? क्योंकि पता है भाई जब मेरी मम्मी कहीं बाहर चली जाती तो अब मेरे से खाना बनाना तो होता नहीं, मान के चलो, तो वो आंटी जी से मैंने मित्रता बना के रखी, तो आंटी 2 रोटी भी 4 रोटी भी दे देगी और बढ़िया सी कोई सब्जी दे देगी, तो मेरा पेट भर जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसके की हाल ही में सतत व्यापार जो सूचकांक है 2025 जारी किया गया, तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है सतत व्यापार में? 23। तो 2-3 लोग मिलकर के व्यापार करते, तो जैसे कि आपको पता ही है 2-3 से हो जाएगा सतत व्यापार, 2-3 लोग मिलकर के ही करेंगे। राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो खनन में हो जाएगा मध्य प्रदेश शीर्ष पे, इंपॉर्टेंट है भाई, खनन मंत्रालय से की रिपोर्ट है ये। जोरावर सिंह सिंधु ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में क्या जीता है? तो कांस्य पदक जीता है जोरावर सिंह। तो इसने बहुत जोर लगाया भाई जीतने के लिए, तो लेकिन जोर लगाया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्लेस 3 ही तो प्लेस होते हैं, तो इसने बहुत जोर लगाया, लेकिन बेचारा तीसरे नंबर पर रहेगा, तो कोई बात नहीं, तीसरे नंबर पर भी कांस्य पदक मिल जाता है अपने को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है जोरावर। सुल्तान जौहर कप जो 2025 में हुआ, भारत ने कौन सा मेडल जीता है? हॉकी का हो जाएगा, तो रजत पदक जीता है, ठीक है। सुल्तान जौहर, तो सुल्तान ने जौहर कर लिया, तो जौहर कहाँ किया? रजत महल में किया, रजत महल में किया, सुल्तान ने जौहर कर लिया, ठीक है। क्या किया? सुल्तान ने जौहर कर लिया रजत महल में। नेक्स्ट है इसका कि कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ा दी है? तो 4 में, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ दो। 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में। किस राज्य में काला हिरण पुनः प्रवेश योजना स्टार्ट की गई? तो ये काला हिरण को पुनः प्रवेश कराना है अपने को छत्तीसगढ़ में। तो कितने गढ़ है उसके काले हिरण के? 36 गढ़ है, सभी जगह ये काले हिरण होने चाहिए। किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल कर लिया? तो गांव में। तो हर एक गांव में क्या होना चाहिए भाई? शतरंज होना चाहिए स्कूल में, तो गांव से अपन गोवा कर लेंगे।
व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश के बीच में रणनीतिक गठबंधन हुआ है? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील में। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को कारावास हो गया? तो निकोलस सरकोजी कहाँ का था? ये फ्रांस का था। इसको कारावास इसलिए हुआ क्योंकि भैया क्या करता था, फ्राक पहन के घूमता था रोड पे। तो इसको समझाया कि यार आपकी 50-60 साल की उम्र हो गई, आप फ्राक पहन के घूमते, थोड़ा सा तमीज़ होनी चाहिए, इस टाइप के कपड़े कैसे पहन के घूम सकते हो? तो इसको 5 साल की सज़ा सुना दी। ठीक है, ये शॉर्ट, एकदम शॉर्ट में फ्राक पहन के घूमा करता था निकोलस। निकोलस से दिक्कत है, निकल जाता था छोटी सी फ्राक पहन के। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भैया एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता? कोई इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दे करो। और बाकी एक बार देख रहे हैं तो कांस्य पदक जीत लिया। नेक्स्ट है कि यूरोपियन संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। तो ये यूरोपियन संघ देता, पहली बात। दूसरी बात ये कि किसको दिया गया? तो हो जाएगा आंद्रेस पोक जोबुत, और जॉर्जिया का हो जाएगा मजिया अमागेवेली। ठीक है, तो ये तो एक तो पहली बात ये कि इसमें इंडियन कोई भी नहीं है, तो इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी नाम देख लो, आंद्रेज पोक जोबुत और मजिया अमागोवेली। ठीक है, किस देश ने दुनिया के सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR-450 का लॉन्च कर दिया? तो ये हो जाएगा चीन कर सकता है ऐसा काम। तो देश ने 50 साल पुराने काफिला सिस्टम को ख़त्म कर दिया। काफिला सिस्टम अपने ये किसने किया? शेख लोगों ने किया, सऊदी अरब के शेख लोगों ने काफिला सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है कि IUCN का 90 नंबर का जो मेंबर बन गया वो कौन बन गया? तुवालू। तो इसको बोला था कि अगर प्रकृति के संरक्षण करना है तो भाई तेरे को क्या करना पड़ेगा? तवालू तवालू तवा, तेरे को तवा क्या करना पड़ेगा? गैस चूल्हे पे चढ़ाना पड़ेगा। तो तवा ऐसा नहीं कि चूल्हे पे चढ़ा दे, चूल्हे पे चलाए तो लकड़ी काटेगा, जंगल काटेगा, तभी तो तू चूल्हा चालू करेगा। तो तवालू, तो तेरे को तवा जो रखना है वो अब हमेशा गैस चूल्हे पे रखना है। ठीक है, IUCN तो आपको पता ही है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम चालू किया? तो रामानुजन तो आपको पता है ग्रेट मैथमेटिशियन थे, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, जो व्यक्ति इन्फिनिटी को जानता था कि इन्फिनिटी एक्चुअल में है क्या संख्या। तो इसको देखो, इनको तो ये तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ब्रिटेन के हार्डी थे प्रोफेसर, है ना। तो उन्होंने इसकी प्रतिभा को देखा, क्योंकि भैया इसने लेटर लिखा करता था, ये विभिन्न प्रकार के थ्योरम इन्होंने बना के रखे थे। ठीक है, तो ये न्यूटन लेवल का, न्यूटन से भी आगे लेवल का दिमाग था इनका। तो वो हार्डी ने देखा, और हार्डी इतना अच्छे इंसान थे, वो प्रोफेसर थे, तो उन्होंने बोला कि सर आप यहाँ पर आइए, आपकी पढ़ाई लिखाई तो सब खर्चा हम उठाएंगे। तो ये ब्रिटेन से संबंधित है। ठीक है, एक अपने स्टोरी से इसको रिलेट कर लिया। कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन सा विश्व में 9वें स्थान पर है? तो भारत हो जाएगा 9वें स्थान पे। तो अपन ने भारत को टारगेट दिया किस चीज़ का कि भैया तुम 33% का जो फॉरेस्ट कवर है वो कर लो है क्या? तो इसने बोला नो नो, हमको ज़रूरत नहीं है, हमको ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, हमें 33% के हम 50% कर लेंगे, लेकिन तुमसे हमें कोई ज्ञान प्रकार का नहीं चाहिए, क्योंकि तुम क्लाइमेट चेंज के नाम पर दुनिया भर का ज्ञान देते रहते हो। और अभी ईरान में क्या कर रहे हो? ईरान में जो चीज़ हो रही है क्या उससे बहुत एकदम शुद्ध हो रही क्या हवा? तुमने ब्लैक रेन एक फिनोमिना सुन ही लिया होगा सभी लोगों ने, जो लोग एक्टिव है खासकर पढ़ाई लिखाई में, सोशल मीडिया में नहीं, पढ़ाई लिखाई में जो एक्टिव है उसको पता है ब्लैक रेन फिनोमिना क्या है। नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च कर दिया गया, तो ओपन AI ने लॉन्च किया है। ओपन देखो, एटलस कभी ओपन करके, जब तक तुम एटलस ओपन करके नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हारी जियोग्राफी अच्छी नहीं होनी है। ठीक है, स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस आता है, वो पढ़ लेना। किस राज्य में बेस्तु वर्ष बनाया गया? तो गुजरात में। किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दे दी? नीरज चोपड़ा को दी है। फीफा ने अंडर 20 विश्व कप 2025 कहाँ पर होगा? मोरक्को में, सॉरी जीतेगा, तो मोरक्को ने जीत लिया इसको फीफा का। ठीक है, अंडर 20 बच्चों वाला। INS सह्याद्री में क्या हुआ है कि समुद्री अभ्यास जेमैक्स में शामिल हुआ। तो जेमैक्स किससे संबंधित? J फॉर जापान हो जाएगा। ठीक है, J फॉर जापान। सबरीमाला जो अयप्पा मंदिर है उसमें पूजा करने में वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो ये हो जाएगी अपनी द्रौपदी मुर्मू। इसने क्या किया है? सबरीमाला जो कि अपने केरल में है वहाँ के मंदिर में पूजा की। भारत ने किस देश में पटाखे की गैरकानूनी तस्करी पर रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल? तो देखो, पटाखे में तो ये आग लगती है पहली बात। दूसरी बात ये ट्रेलर देखो, ये ट्राली भर के भेज रहे थे अपने को चीन लोग। ट्राली भर के भेजेंगे तो इनको पता है कि भाई क्या होगा, जब प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो एकदम चीप अमाउंट में भेज सकते हैं, तो ये लोग ट्राला भर के भेजते हैं। विश्वजीत मौर्य ने अंडर 23 कुश्ती विश्व कप में पदक जीता है, कांस्य। निगोल चोकोबा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में चुना गया है? कार्तिक नारायण को चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ पर की गई है? तो चेन्नई। तो देखो, बाढ़ की अगर पूर्वानुमान प्रणाली अपन रियल टाइम में बना लेते तो वहाँ के जो लोग हैं वो चेन की नींद सो पाएंगे। ठीक है, तो चेन की नींद सोना है तो इस टाइप की प्रणाली होनी चाहिए आपको, अर्ली वार्निंग सिस्टम टाइप की।
अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो भैया अंकटाड से संबंधित हो जाएगा अपना जान। तो अंकटाड में अपनी जान है, अंकटाड को अंकल कर लो, ठीक है, और अंकल में अपनी जान है। तो अंकल को जब अपनी जान बोलते हैं तो अंकल क्या करते हैं? अंकल इतने अच्छे हैं कि अपने को स्वीट खिलाते हैं फिर बाद में। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता था? सुनील अमृत ने जीता है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए। बस इतने याद रखो, इतनी पंचायत रखने की जरूरत नहीं है। द बर्निंग अर्थ और 500 सुनील अमृत। तो देखो इसको सुनील को क्या मिला? अमृत मिला। तो उसने 500 साल की उम्र हो गई, और जब ये 500 साल का हो गया तब इसने देखा कि अब तो पृथ्वी अपनी जल रही है यार। ये तो 2021 के समय सही था, 2026 के समय सही था। भारतीय तटरक्षक बल ने 24 अक्टूबर 2025 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किस दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल को जल अवतरण किया? तो फास्ट पेट्रोल वेसल से अजित और अपराजित, ठीक है। केरल ने क्या किया कि अपने पहले अंडर वाटर टनल की शुरुआत की घोषणा की है अरब सागर में। तो केरल की लोकेशन से तो इतना तो पता ही है आपको कि अरब सागर वाले एरिया में है ये अरब सागर में, ठीक है। तो ये फोर्ट कोची और वाइपिन के बीच में किया है। किस राज्य में रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह ने शौर्य वन का उद्घाटन किया? तो देखो भाई जो शौर्य लोग मतलब राजा महाराजा और जो राजपूत का इतिहास रहा है वो काफ़ी शौर्यवान रहा है। तो शौर्य संबंधित हो जाएगा राजस्थान के राजा महाराजा से। भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत को वैज्ञानिक शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे दिया? अभी ये इंपॉर्टेंट है, शब्बीर हसन को मिला, ठीक है। तो ब्रिक्स का क्या मिला है? अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, वो भी विज्ञान और शांति के क्षेत्र में, शब्बीर हसन। तो देखो अब क्या होता है भाई, विज्ञान और शांति के बारे में अगर मैं जब बात करता हूँ, जैसे मान लो तो ये शब्बीर सुबह सुबह बात करता हूँ, विज्ञान और शांति के क्षेत्र में सुबह सुबह बात करता हूँ मैं, तो ये हंसी उड़ाते लोग मेरे ऊपर, हंसी उड़ाते और क्या बोलते हैं, चल भैया वो ज़्यादा विज्ञान शांति की बात मत कर, तू एक काम कर, ब्रिक उठा, ब्रिक मतलब ईटा उठा और चल जुड़ाई कर, ठीक है, ईटा उठा और जुड़ाई कर चल। ये मिस्त्री है शब्बीर हसन, ऐसा मान लो। तो ये ऐसी ऐसी बात करने लगा तो इसको बोला, उसकी हंसी उड़ाई लोगों ने और बोला कि चल ब्रिक उठा और क्या कर, जुड़ाई कर चल। आईटीबीपी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 64वां। बाथो धर्म किस जनजाति से संबंधित है? बार्डो से हो जाएगा, बी फॉर बाथो, बी फॉर बोडो। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा पहले विकसित हो गई स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम है नेफ्रिथ्रोमाइसिन। तो पहली एंटीबायोटिक वो भी स्वदेशी, नेफ्रिथ्रोमाइसिन। तो ठीक है, तो ये क्या थ्रो करके माइसिन मतलब एक सीन दिखा रहा था, थ्रो करके, ठीक है, एंटीबायोटिक आंटी को दिखा रहा था। किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन करके लॉन्च किया गया है? मोदी का मिशन क्या है? तो मोदी का मिशन है देश को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो ये देसाई में देश निकाल लो, मोदी का तो मिशन ही है ये, ठीक है। इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शांता रंगास्वामी। तो देखो इंडियन क्रिकेट टीम में महिलाओं के जो क्रिकेट था ना उसके कई रंग देखे लोगों ने, और ये जो रंग देखे शांति से रंग देख रहे थे, मतलब कि पहले तो महिलाओं को बहुत नीचा आका जाता था, उनको टिकट नहीं मिलती थी। फिर ये कि 2 4 5 मतलब बैट होते थे, 1 2 बैट होते तो उसमें सबको खेलना है, 1 2 पैड दे देते थे जो कि आपको पैर में लगाने वाले, 1 2 हेलमेट दे देंगे, चलो जाओ इसी में खेलना, तुम लोग को वैसे तो कुछ आता नहीं है, हंसी उड़ाना, मजाक करना। तो ये अलग अलग प्रकार के रंग देखे इंडियन क्रिकेट टीम ने, लेकिन अब उन्होंने एक नया रंग दिखाया शांति के साथ, वो सहती रही और वर्ल्ड कप जीत लिया। अब उनकी प्राइज मनी आपको पता है कि इंडिया की जो वो मेल वाली जो क्रिकेट टीम है उससे भी ज़्यादा प्राइज मनी मिली। अच्छी बात है, जेंडर इक्वलिटी की बात अगर कहीं आए तो ये यहीं पर आई है। तो महिलाओं के साथ बहुत अच्छा न्याय हुआ है मुझे लगता है। कि इस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना शीतकालीन ओलंपिक का टार्च बियर का सम्मान दिया है? अभिनव बिंद्रा, जो कि आपको पता है सबसे पहले इसने गोल्ड मेडल जीता था अपने, ठीक है। गुजरात में किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई? तो कोटला भदली कच्छ में ये होटल की खोज की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया हिंद। तो ऑस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया और हिंद से हिंद हो जाएगा। तो कहाँ पर हुआ ये पूछा जा सकता है, बाकी नाम से तो वो ये नहीं पूछेंगे, इतना ईजी क्वेश्चन पेपर बनाना बेकार है। इसका नेक्स्ट है कि किस भारतीय दूतावास में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा अनावरण की है? बीजिंग में। कैथरीन कोनोली किस देश की 10वीं राष्ट्रपति बनी है? कैथरीन कोनोली, ठीक है, तो 10वीं बन गई है, इंपॉर्टेंट है आयरलैंड। तो आयरलैंड से निकालो आयरन, ठीक है, आयरन निकाल लिया। तो आयरन की नली, कोनोली को रखो की नली, किस चीज़ की नली? आयरन की नली।
तो कैथरीन ने क्या किया, कैथरीन ने नली बुलाई किस चीज़ की, आयरन की, ठीक है, इससे याद हो जाएगा ये। कैथरीन ने क्या किया, आयरन की नली बुलाई, नली। नेक्स्ट है कि कुलालमपुर में आयोजित 47 नंबर का आसियान जो हुआ है, इसमें कौन सा देश दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान में 11वां सदस्य के रूप में चुन लिया गया है, तो ये हो जाएगा तिमोर लेस्ते, ठीक है। तो इसको तो करवा दिया, आसियान का जो लेटेस्ट मेंबर है वो कौन हो जाएगा, तिमोर लेस्ते। तो आसान है भैया, कोई भी रास्ता चुनना, ठीक है, तिमोर लेस्ते, तिमोर लेस्ते रास्ते, आसान है कोई भी रास्ता चुनना, मतलब ठीक है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया मोन्था, तो इसका नाम किसने किया था, तो ये हो जाएगा थाईलैंड ने, और आंध्र प्रदेश से टकराया। वैसे तो 3 स्टेट से टकरा, लेकिन आंध्र प्रदेश ज़्यादा इम्पैक्ट इसका यहीं पर है, मोन्था, ठीक है। तो इसका ट्रिक देख लो कि भाई माथे पे देखो, थाई को याद रखो, ताई याद रख लो। तो जब भी मेरा सिर दूर दुखता है तो मेरी जो ताई है वो माथा दबाती मेरी, ठीक है। और मेरी मान लो वो जो ताई है वो अंधी है, ऐसे याद रख लो। और अंधी है लेकिन वो बेचारी भले ही अंधी है लेकिन वो बहुत काम करती है, ऐसे करके याद रख सकते हो। जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में क्या हुआ, अंडर-17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है, तो ये ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है, दीक्षा सुधाकर। दरबार मऊ की परंपरा कहाँ आरंभ की गई है, दरबार मऊ इंपॉर्टेंट है भैया, ये पूछा जाएगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो दरबार लगता है यहाँ पर, ध्यान रखो, जम्मू कश्मीर, जम कर लगने लगा, जम्मू कश्मीर जम कर लगने लगा दरबार मऊ, जब से आतंकवादी घटनाएं काफ़ी कंट्रोल हो गई। 22वां नंबर का आसियान भारत का शिखर सम्मेलन वहीं पर हुआ जहाँ पर अभी हुआ है, कुआलालंपुर में। मोदी ने क्या किया है कि किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में घोषित कर दिया, तो 2026 को किया, दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे, ठीक है, समुद्र में। पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया है बजरंग सेतु, कहाँ पर बनाया गया, उत्तराखंड के ऋषिकेश में, वो भी गंगा नदी पर, ठीक है, बजरंग सेतु। किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित भूवृष्टिक क्रूज मिसाइल को मतलब क्या किया, सफल परीक्षण किया, तो रूस ने किया है, परमाणु चालित है ये मिसाइल, ठीक है, भूवृष्टिक, तो अमेरिका को ख़त्म करने के लिए की है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने क्या किया कि डीप सी फिशिंग वेसल जो कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो डीप सी मिशन के लिए ये अपना किया मझगावा, जो कि अपना मुंबई में हो जाएगा, मझगांव में। किस देश के पाल बिया जो 8वीं बार राष्ट्रपति चुनाव जीतकर दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बन गया, ये कैमरून में। तो देखो पाल भैया को अपन ने क्या किया, कमरे में कैद कर दिया था क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ा था, उसकी उम्र हो गई मान लो 199 साल या 99 साल, कितना भी याद रखो, काफ़ी बूढ़ा हो गया, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार ही नहीं, बोले मैं 8वीं बार क्या करूँगा, अब राष्ट्रपति बनूंगा। तो उसको अपने क्या किया, कमरे में कैद कर दिया, किसको, पाल भैया को, ठीक है। और ये कैमरून कॉनेली ने क्या किया था, आयरन की लकड़ी बुलाई थी या छड़ी बुलाई थी, ठीक है, ऐसा करके अपन याद किया था इसको। ये दोनों इंपॉर्टेंट है भैया, दोनों पूछे जा सकते हैं, दोनों में से कोई ना कोई तो एक आएगा ही। कहाँ गया ये रहा। भारत ने किस विश्व चैंपियनशिप को हरा करके कोगनी वेरा इंटरनेशनल पोलो जीत लिया, तो अर्जेंटीना को। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स में अंतिम पदक तालिका में क्या रहा है, तो अंतिम पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है भारत। एशियाई एथलेटिक देखो आप तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भाई शीर्ष पर रहा है, और दक्षिण एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप हुई है, ठीक है, तो भारत पहले पर रहा है। कुल पदक 58 रहे, 20-18। इसका नेतृत्व है कि किस मुगल कलाकार की पेंटिंग ए फैमिली ऑफ चीता इन रॉकी लैंडस्केप लंदन के क्रिस्टीज में 119 करोड़ में बिकी है, तो बसावन दसवंत बसावन ये सब चित्रकार थे इसके अकबर के समय के, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी दसवंत बसावन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैट जीपीटी ने किसके साथ एकीकृत होने वाला पहला डिजिटल भुगतान वॉलेट बन गया है, तो पेपल के साथ इसने मतलब एमओयू कर लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया कि पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य में 76 नंबर का जिला बनाया, तो उसका नाम क्या है, कल्याण सिंह हो जाएंगे, बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। ये मुझे लगता है बाबरी विध्वंस के टाइम पे मुख्यमंत्री थे शायद, जहाँ तक याद आ रहा है, हाँ बिल्कुल वही उसी समय के। किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त पुलियान कुड़ी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम का निर्यात किया गया, तो ये जगह तमिलनाडु। किस देश के महान तेज गेंदबाज जो कि जिमी एडेंसन इसने अपना बोला कि भैया क्रिकेट में उसके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड उपाधि दी है, तो ये ऐसे वैसे दिए नहीं जाता, लेकिन इसको क्रिकेट में विशेष उपलब्धि के लिए दी है नाइटहुड की उपाधि इंग्लैंड में। नेक्स्ट की किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है, तो एकदम लेटेस्ट हो जाएगा ये, नमित वीर सिंह वालिया।
तो नमित नमित से देखो नाम बना लिया इसने, किस चीज़ से? नाम बना, वालिया जो लिखा है नाम बना लिया, नाम नमित ने नाम बना लिया किस चीज़ से? शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीत के। ठीक है, इसका नेक्स्ट है कि भैया समावेशिता स्थिरता के साथ 47वां एशियन समिट जो हुआ कोलालमपुर में हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत का यात्रा कार्ड लॉन्च किया गया फ्लिपकार्ट ने। एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है आपका 25 का, उसमें किस शहर को भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया? तो पुणे को किया है एयर क्वालिटी में। तो एयर क्वालिटी आपको कैसी मिलनी चाहिए? पूर्ण रूप से स्वच्छ मिलनी चाहिए। पूर्ण से हो जाएगा पुणे, पूर्ण रूप से अच्छी मिलनी चाहिए, तभी यह हो पाएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में क्या हुआ है? रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया, औरंगाबाद का नाम रखा संभाजी, छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रख दिया, क्योंकि औरंगाबाद ने बना। औरंगाबाद का मतलब क्या हुआ? औरंगजेब ने बनवाया, ठीक है, उसका नाम बदला था, तो ये संभाजी के नाम पे कर दिया, क्योंकि अब संभाजी की तो पिक्चर देख ली है छावा, ठीक है, तो उससे पता चल गया होगा कि औरंग ने क्या किया था। एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन के बारे में बात की जाए तो ये कहाँ की हो जाएगी? दुबई की हो जाएगा। टाटा और फ्रांसीसी एरोस्पेस जो कंपनी है, उसने रक्षा कंपनी एफ सॉफ्रॉन ने मिलकर लीप इंजन पुर्जे की बनाने की घोषणा कर दी हैदराबाद में। पसाइडन नाम की जो परमाणु से चालित अंडर वाटर ड्रोन किसने शुरू किए? तो हो जाएगा अपना रूस ने, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव 2025 उद्भव उत्सव कहाँ पर मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य ग्वालियर में। भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किसे किए गए? जयंत विष्णु नालिकर को किया गया 2025 में विज्ञान रत्न। किस देश ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेपल कॉइन लॉन्च किया? तो येन मुद्रा कहाँ की है? जापान की हो जाएगी। वोमेन ओडीआई रैंक में शीर्ष स्थान पर अपनी स्मृति मंदाना है, ठीक है। और बात की जाए तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय शोर गठबंधन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये अपना दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश में स्थित आयनी एयरबस अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है? तो ताजिकिस्तान में संचालन बंद कर दिया है। उसका नाम क्या है? ये इसका नाम हो जाएगा आयनी, ठीक है, आयनी के नाम से एयरवेज। 90 नंबर का ग्रैंड मास्टर कौन है? ये इलम पार्थी ARG नहीं, ठीक है। तो ये अपना पहले तो जो कौन हो जाएगा ग्रैंड मास्टर? इलम पार्थी। देखो जो पार्थ होगा कृष्ण भगवान को, वही ये सब चीज़ सीख पाएगा। IIT ने क्या किया? एंडोक्राइन नामक एक प्रणाली की विकसित की है। GPS संकेत से व्यक्ति की गतिविधियों को पता लगाया गया, IIT दिल्ली। RBI ने किस देश के साथ भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति देती है? तो ये नेपाल। ह्यूनम 5 मॉन्स्टर मिसाइल का किसने किया? ह्यूमन को याद रखो हनीमून। तो हनीमून पे मैक्सिमम लड़कियां कहाँ जाना चाहती है? उनका BTS का जो देश है, ठीक है, दक्षिण कोरिया। पता नहीं उनमें क्या लोगों को पसंद आता है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी कुकेस ने 2025 में यूरोपियन चेस चैंपियनशिप क्लब जीत लिया है, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन जो ब्रिक 2025 पे कहाँ आयोजित किया हुआ है? ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। FIH की ने 2026 में महिला और पुरुष के विश्व हॉकी मेजबानी का आधिकारिक देश किसे घोषित किया है? तो महिलाओं का होगा बेल्जियम में और लड़कों का होगा भाई नीदरलैंड में। मत याद रखना, कहीं भारत नहीं है तो वैसे भी नहीं पूछना। स्पेन में संपन्न हुई है एक्सरसाइज ओशन स्काई, तो इसमें भाग लेने वाला गिरनाटो देश कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपना भारत हो जाएगा। ओपन स्काई, तो इंडिया के लिए स्काई तो आपको पता है कि अभी के समय में ओपन है, ठीक है। विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनेस्को ने किस शहर को पाक कला का रचनात्मक शहर के रूप में शामिल कर दिया? पाक कला का रचनात्मक शहर लखनऊ को। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम ऑफ इंडिया भारत के शाही साम्राज्यों के संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? एकता नगर गुजरात में। किस भारतीय योजना ने 3 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो कौन हो जाएगा? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, ठीक है, सितंबर 2025 का है, धार से शुरू किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है? विश्वजीत सहाय को। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय दूतावास का पद किसने ग्रहण किया? दीपक मित्तल ने। और हाल ही में मनामा बहरीन में आयोजित 2025 एशियाई युवा खेलों चैंपियनशिप में कितने पदक जीते इंडिया ने? तो ये हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है उसका 48 हो जाएगा टोटल। 13, 18, 17
13, 18, 17। इसका नेक्स्ट 2-3 लाइन और रखी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है द लास्ट डे, हिंदी अनुवाद अंतिम दिन शीर्षक से जारी किया गया। लेखक कौन है इसका लेखक है जोरोस्लाव मेल्किन्स, लिथुनियाई यूक्रेनी लेखक है, ठीक है। द लास्ट डे, तो साहित्य अकादमी ने उपन्यास इसको दिया भी अवार्ड। नेक्स्ट है कि व्यास सम्मान के बारे में बात की जाए तो व्यास सम्मान किस प्रसिद्ध भारतीय कवि को दिया गया है? 100 साल की उम्र में निधन हो गया उसका, रामदरस मिश्रा, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? कुछ नहीं किया है। 1 नवंबर की बात आ गई। अब इसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा आपको, क्योंकि भाई ये क्या है, जो कि स्पीड है ना काफ़ी बड़ी है ये, तो उसी से हो जाएगा इसका। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।